हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त और टीचर रविंद्र सिंह और अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का टॉपिक। चार्जेस की इक्विलिब्रियम कैसी होती है, इन चीजों के बारे में हमें आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन करना है। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का पूरा टॉपिक मैं आपको पढ़ा देने वाला हूँ। पूरी एक्चुअल फील दिलाकर आपको ये टॉपिक पढ़ा दूंगा। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में। चार्जेस की इक्विलिब्रियम तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें यह बात पता होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होती है। इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब होता है इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब यह होता है जब किसी भी बॉडी पर लगने वाली, उसके ऊपर एक्ट करने वाली नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाए, तब हम बोलते हैं कि वो बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में। जब किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाली, उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स अगर जीरो हो जाए तो वो बॉडी किसमें होती है, इक्विलिब्रियम में। जैसे ये मेरे पास एक बॉडी है जिसके पास मास m है, ये एक बॉडी है जिसके ऊपर मास m है, इसके ऊपर एक फोर्स इस तरह से लग रहा है, एक फोर्स इस तरह से लग रहा है। अगर ये दोनों के दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? हाँ सर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस बॉडी पर वैसे तो इंडिविजुअल फोर्स एक इस तरफ लग रहा है, एक इस तरफ लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स इस बॉडी पर कितना बचेगा? नेट फोर्स, सर कोई नेट फोर्स नहीं है, नेट फोर्स है जीरो। तो हम बोलते हैं कि ये बॉडी किसमें है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। तो अगर किसी भी बॉडी पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर या फिर किसी भी बॉडी पर लगने वाला अगर नेट फोर्स क्या है, जीरो, तो वो बॉडी या फिर वो ऑब्जेक्ट किसमें, इक्विलिब्रियम में होती है। अब यहाँ पर तो हम एक जनरल बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं और हमें इस लेक्चर में किसकी बात करनी है, चार्जेस के इक्विलिब्रियम के बारे में बात करनी है। तो मैं एक जनरल बॉडी ना लेकर मैं एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट या फिर एक चार्ज्ड बॉडी ले लेता हूँ जिसके पास अपना खुद का कोई ना कोई चार्ज है। जैसे इसके पास में प्लस क्यू चार्ज है। अगर इसके ऊपर एक फोर्स इस तरह से लग रहा है, एक फोर्स इस तरह से लग रहा है, अगर दोनों के दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में तो आपको दिखाई दे रही है, तो इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। क्योंकि ये फोर्स इसको इस तरह से कट कर देगा, ये फोर्स इसको कट कर देगा, दोनों फोर्स क्योंकि इक्वल है, ऑपोजिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और नेट फोर्स कितना बचेगा, जीरो। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो चार्ज्ड बॉडी है या फिर ये जो चार्ज है ये किसमें है, इक्विलिब्रियम में। इसको हम बोल देंगे चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। ये चार्ज किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट तो है फोर्स, अगर इक्वल ना हो तो ये, जैसे अपने पास कोई एक बॉडी है, इसके पास इस तरफ लग रहा है फोर्स F, इस तरफ अगर फोर्स लग रहा है 2F, तो आप सभी को ये बात पता है कि नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं होगी, नेट फोर्स जीरो नहीं होगी, नेट फोर्स कुछ ना कुछ इस तरफ आएगी। जैसे ये 2F, इसमें से ये F तो कैंसिल हो जाएगा, बट इस तरफ हमारे पास नेट फोर्स F इस तरह से बच जाएगा। तो नेट फोर्स जीरो नहीं होना, इसका मतलब ये जो चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, चार्ज इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो अगर किसी चार्ज बॉडी पर या फिर किसी चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स अगर जीरो है तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है, और अगर लगने वाला वो नेट फोर्स वो जीरो नहीं है तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये इक्विलिब्रियम का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इतनी बात आती है, अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई है, तो इसके बाद में मैं आपको दो स्टेटमेंट्स लिखवाने वाला हूं, आपको दोनों के दोनों स्टेटमेंट समझ में आ जाएंगे। अब वो स्टेटमेंट लिखवाने इसलिए जरूरी है कि अगर आपने वो दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से समझ लिया तो आप इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का पूरा टॉपिक बिना किसी दिक्कत, बिना किसी समस्या के समझ पाओगे। अगर आपने वो स्टेटमेंट ध्यान से नहीं सुने तो आप आगे टॉपिक नहीं समझ पाओगे। स्टेटमेंट नंबर 1 ये है, व्हेन अ चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स net force acting on that charge is zero। यही तो बात मैंने आपको अभी बताई थी कि अगर किसी चार्ज पर या फिर किसी भी पार्टिकल पर लगने वाली नेट फोर्स अगर जीरो है तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। या फिर आप इससे उल्टी बात बोल सकते हो कि अगर किसी चार्ज को इक्विलिब्रियम में बोला जा रहा है, इसका मतलब उस पर लगने वाली नेट फोर्स क्या है, जीरो। अगर कोई चार्ज, ये कोई चार्ज है, अगर ये इक्विलिब्रियम में हमको बोला जा रहा है तो इसका मतलब इस पर लगने वाली एफ नेट या फिर नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, मेरे को इतनी बात समझ में आ गई। अब हम यहां पर लिखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 ये बोलता है, व्हेन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी बहुत सारे चार्जेस का सिस्टम, व्हेन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज सेड टू बी
इन इक्विलिब्रियम या फिर इज इन इक्विलिब्रियम, जब एक चार्जेस का, जिसके अंदर बहुत सारे चार्ज हो, एक चार्जेस का पूरा हमारे पास सिस्टम हो, अगर हम उसको इक्विलिब्रियम में कहते हैं, दैट मीन्स एवरी चार्ज in that system of charges is in equilibrium। जब हम बहुत सारे चार्जेस की किसी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में बोलते हैं, इसका मतलब उसके अंदर प्रेजेंट हर एक चार्ज इक्विलिब्रियम में, यानी कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एवरी चार्ज इज जीरो, यानी उस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हर एक चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, जीरो। हर एक चार्ज किसमें, इक्विलिब्रियम में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये हमारे पास एक चार्जेस का सिस्टम है, ये मैंने एक ट्रायंगल ले रखा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके ऊपर यहाँ पर इस वर्टेक्स पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है, और बीच में मैंने एक प्लस क्यू नॉट चार्ज रख दिया। तो ये एक चार्जेस का पूरा सिस्टम है, जिसके अंदर काफी सारे चार्ज है, ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इस तरह से हमारे पास कितने चार्ज है, 4 चार्जेस है। अगर बोला जाए ये पूरा का पूरा चार्जेस का सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब इसके अंदर प्रेजेंट हर एक जो चार्ज है वो सेपरेटली इक्विलिब्रियम में है। ये वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम में है, ये वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर प्रेजेंट नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो हर एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स क्या है, जीरो। हर एक चार्ज किसमें, इक्विलिब्रियम में। ये वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, इसके ऊपर प्रेजेंट नेट फोर्स भी क्या हो जाएगी, जीरो। और ये वाला जो चार्ज है ये भी किसमें हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में। इसके अंदर प्रेजेंट नेट फोर्स भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। तो अगर बहुत सारे चार्जेस का कोई सिस्टम है, उसको अगर हम इक्विलिब्रियम में कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हर एक चार्ज पर नेट फोर्स जीरो है, हर एक चार्ज किसमें, इक्विलिब्रियम में। ये इनिशियल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आ गए हैं समझ में, अगर आप ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट समझ चुके हैं, तो अब आप इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का टॉपिक स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। और अगर आपको ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है ये समझ में नहीं आए, तो एक बार आप फिर से समझ सकते हो। मैंने आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझा तो रखा ही है, 20-30 सेकंड पीछे लो, आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी। दोबारा सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, एक बार नहीं आया तो दोबारा सुनने पर पक्का समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का टॉपिक। और इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में जो हमें क्लास 12 के अंदर पढ़ना होता है वो है 3 पॉइंट चार्जेस का इक्विलिब्रियम। सबसे जो मेन टॉपिक इसके अंदर है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम, यानी 3 पॉइंट चार्जेस का जो सिस्टम है उसके लिए हमें इक्विलिब्रियम पढ़ना है। इसके लिए हमें इक्विलिब्रियम पढ़ना है। जैसे यहां पर मैंने एक चार्ज ले रखा है प्लस क्यू, एक मैंने दूसरा चार्ज ले रखा है प्लस 4q। ठीक है, सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं। एक मैंने चार्ज ले रखा है प्लस क्यू, एक दूसरा मैंने चार्ज क्या ले रखा है, प्लस 4q। इन दोनों के बीच में अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाएगा, वेयर अ थर्ड चार्ज Q नॉट should be placed such that net force such that the whole system is in equilibrium। यानी हम ये जो दोनों के दोनों चार्जेस है इनके आसपास या फिर इनके बीच में तीसरा चार्ज कहां पर रखें। हमें एक क्यू नोट का एक तीसरा चार्ज है, ये क्यू नोट का तीसरा चार्ज है, इसको हम कहां पर रखें, इनके आसपास या फिर इनके बीच में, कि वो जो तीसरा चार्ज रखने पर 3 चार्ज का जो पूरा सिस्टम बनेगा, 2 चार्ज पहले से प्रेजेंट है, इनके आसपास या फिर इसके बीच में हम जो तीसरा चार्ज रखेंगे, वो तीसरा चार्ज रखने पर जो पूरा का पूरा सिस्टम बनेगा, वो पूरा का पूरा सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। अगर पूरे के पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, इस तरह से हमें तीसरे चार्ज को कहां पर रखना है, ये चीज हमें पूछेगी। 2 चार्जेस है, एक है प्लस क्यू, दूसरा है प्लस 4q। इन दोनों के बीच में या फिर इनके इस तरफ या इस तरफ हमें तीसरे चार्ज को रखना है, सच दैट वो जो पूरा का पूरा सिस्टम बनेगा तीसरे चार्ज को रखने पर, 2 चार्ज ये और तीसरा चार्ज और रख देंगे, पूरा का पूरा सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। बताओ क्या करेंगे। ये जो हमारे पास तीसरा चार्ज है इसको हम या तो यहां पर रख सकते हैं, या तो हम इन दोनों के बीच में कहीं पर रख सकते हैं, या फिर हम इस तरफ कहीं पर इस तीसरे चार्ज को रख सकते हैं।
ये 3 जगह है जहां पर हम इस तीसरे चार्ज क्यू नोट को रख सकते हैं, इन 3 ही जगह रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं सर? क्योंकि हमसे ये बोला जाता है ऑल द थ्री चार्जेस शुड बी कोलिनियर, यानी ये जो तीनों के तीनों चार्ज है ये कैसे होने चाहिए? कोलिनियर होने चाहिए। कोलिनियर मतलब सर एक ही लाइन पर होने चाहिए, एक ही लाइन पर। ये जो क्यू नोट है इसको मैं यहां पर कहीं पर नहीं रख सकता ऊपर। ये जो लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस है ना, इसी लाइन पर होने चाहिए, जहां पर ये प्लस क्यू है जिस लाइन में, जहां पर ये प्लस 4 क्यू है उसी लाइन में कहीं, या तो यहां पर, या तो यहां पर, या फिर यहां पर ये क्यू नोट होना चाहिए। तो ये जो क्यू नोट चार्ज है इसको हम इन 3 जगहों में से किसी पर रख सकते हैं। अब कहां पर रख सकते हैं ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है कि क्यू नोट को हम कहां पर रखें सच दैट पूरा का पूरा सिस्टम किस में रहे? इक्विलिब्रियम में। हम बोलते हैं कि सर क्या हम इसको यहां पर रख दें? अब हमारी मर्जी थोड़ी चलती है कि हम इसको कहीं पर भी रखते हैं। हमें पूरा चेक करना होगा कि अगर हम इस तीसरे चार्ज को यहां पर रख दें तो क्या पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ रहा है? क्या पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हर एक चार्ज पर नेट फोर्स 0 हो रहा है? ये जो यहां पर मैंने बोला है ना, होल सिस्टम किस में रहे? इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये होता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 ऑन होल सिस्टम। पूरे के पूरे सिस्टम पर जो नेट फोर्स है वो क्या हो? 0। पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हर एक चार्ज पर जो नेट फोर्स है वो क्या हो? 0। यानी ये जो प्लस क्यू है ये भी इक्विलिब्रियम में हो, इसके ऊपर प्रेजेंट भी जो नेट फोर्स है वो क्या है? 0। ये जो प्लस 4 क्यू है इसके ऊपर भी नेट फोर्स क्या है? 0 है। और ये जो क्यू नोट चार्ज है जिसको चाहे हम यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, या फिर यहाँ पर रखें, इसके ऊपर भी नेट फोर्स क्या है? 0 है। कहां पर रखें? इन तीनों में से कौन सी जगह पर हम इसको रखें? अब ये चीज हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ये साइड वाला पोर्शन में मिटा देता हूं बिकॉज अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। सवाल आपने लिख लिया होगा कि सवाल के अंदर हमसे क्या पूछा गया। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे? मेरे को पता नहीं है कि ये जो क्यू नोट चार्ज है ये कैसा है, हमें बस इतना दे रखा था कि वेयर द थर्ड चार्ज क्यू नोट शुड बी प्लेस्ड। ये थर्ड चार्ज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है ये चीज हमें नहीं बताई गई। ये जो थर्ड चार्ज है ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये इस चीज के बारे में हमें जानकारी नहीं दे रखी। हमें बस इतना बोल रखा है कि तीसरे चार्ज क्यू नोट को हम कहां पर रखें। अब सर तीसरे चार्ज का अगर हमें नेचर ही नहीं पता तो हम इसका इंटरेक्शन कैसे देखेंगे? क्योंकि हम चार्जेस का इंटरेक्शन देखते हैं कि अगर ये जो प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस, जो सिमिलर चार्जेस ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और जो डिसिमिलर चार्ज है जैसे कि प्लस माइनस, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इतनी बात तो आपको पता है, लेकिन आपको इस तीसरे का साइन ही नहीं दे रखा कि ये जो तीसरा चार्ज क्यू नोट है ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे? एक बार इसको हम पॉजिटिव अज्यूम करेंगे, दूसरी बार हम इसको नेगेटिव अज्यूम करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम आपको मिल रही है। अगर ये जो हमारे पास क्यू नोट चार्ज है इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो गया, इस पर इक्विलिब्रियम मिल गई हमें, तो इसका मतलब ये होता है कि इसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। अगर नहीं मिली तो मतलब यहाँ पर हम इसको नहीं रख पाएंगे। तो मैंने सबसे पहले ये अज्यूम किया कि ये क्या है? हमारे पास प्लस क्यू नोट चार्ज है। सबसे पहले मैंने इसका चार्ज क्या अज्यूम किया? प्लस अज्यूम किया। ठीक है, अब ये जो प्लस 4 क्यू है और ये हमारे पास क्या? प्लस क्यू नोट। दोनों के दोनों चार्जेस सर प्लस के हैं, दोनों प्लस है, मतलब इसके बीच में क्या लगेगा? रिपल्शन। ये जो प्लस 4 क्यू चार्ज है ये इसको अपने से दूर इधर रिपेल करेगा, अपने से दूर धकेलेगा। देखो ना, ये प्लस ये प्लस, तो ये जो प्लस 4 क्यू है ये इस क्यू नोट को अपने से दूर इधर धकेलेगा, इधर धकेल देगा। अगर ये इधर माइनस होता तो क्या करता? माइनस होता तो इसको अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट करता। ये प्लस है तो इसको क्या करेगा? अपने से दूर धकेलेगा। तो इसने धकेल दिया, ये फोर्स नंबर 1 लगा दिया, F1 लगा दिया मान लो। ये दूसरा जो चार्ज है ये प्लस क्यू, ये क्या करेगा? ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, हमने अज्यूम किया ना ये भी पॉजिटिव। हाँ सर ये भी पॉजिटिव, तो ये वाला पॉजिटिव भी इसको क्या करेगा? अपने से दूर इधर धकेलेगा। तो इसने भी एक फोर्स इधर F2 लगा दिया। इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हुआ? नेट फोर्स तो सर F1 प्लस F2 हो गया, दोनों को ऐड कर दो। क्या ऐसा हो रहा है? हाँ सर। तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर F नेट 0 हो सकता है? कैसे हो सकता है? अगर F1 माइनस F2 होता, यानी अगर हमारे पास नेट फोर्स F1 माइनस F2 आता तो हम बोल सकते हैं कि सर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे के इक्वल होते तो सब्ट्रैक्ट होकर नेट फोर्स को 0 कर सकते थे। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल भी हो जाते हैं तो यहाँ पर तो F1 प्लस F2 है, नेट फोर्स 2F हो जाता, 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर हमने प्लस क्यू नोट चार्ज लिया और इस तरफ रखा तो यहाँ पर तो नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता, यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम नहीं मिल रही है तीसरे चार्ज की। अगर किसी भी एक चार्ज की आपको इक्विलिब्रियम ना मिले इसका मतलब हम इस चार्ज को यहाँ पर नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। ठीक है सर, मैं बोलूं अगर ये प्लस क्यू नोट ना होकर माइनस क्यू नोट हो तो क्या सर हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं? तो क्या हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं? देखते हैं, अभी चेक करते हैं। अगर ये माइनस क्यू नोट चार्ज है, ये माइनस क्यू नोट चार्ज है, तो इसको ये प्लस क्यू क्या करेगा? प्लस माइनस को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो ये जो प्लस 4 क्यू है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको अपनी तरफ क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये हो गया इसके ऊपर अट्रैक्शन का साइन। ठीक है,
ये दूसरा जो हमारे पास क्या है चार्ज, ये भी क्या पॉजिटिव चार्ज है, हाँ सर ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव भी इस नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट, यानी ये भी इसके ऊपर फोर्स इसी तरफ लगाएगा। इस चार्ज की वजह से फोर्स F1 और ये दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स क्या है F2। दोनों के दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, हाँ सर दोनों ही फोर्स किसमें है, एक ही डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2 हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 आ जाएगा, यानी ये जो नेट फोर्स है यहाँ पर ये भी जीरो नहीं हो सकता। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकती। चाहे हम यहाँ पर चार्ज को रखें, यहाँ पर हम चार्ज को रखें, चाहे हम पॉजिटिव चार्ज ले लें या फिर नेगेटिव चार्ज ले लें, यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम नहीं मिलने वाली है, यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम नहीं मिलने वाली है। इतनी बात क्या आपको समझ में आई, हाँ सर। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि यहाँ से हमें तुरंत निकल लेना है, यहाँ पर हम चार्ज को नहीं रख सकते। तो हमने अपना ये जो चार्ज है इसको यहाँ से हटा दिया कि भाई तू चला जा, यहाँ पर तेरी कोई भी जगह नहीं है। तो अब हमारे पास दो ठिकाने बचे हैं कि या तो हम चार्ज को यहाँ पर रख दें या फिर हम चार्ज को यहाँ पर रख दें। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर क्या होगा। माना मैंने ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, हमें चार्ज का नेचर पता नहीं है कि ये चार्ज पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, हमको सीधा क्यू नोट दे रखा था। मैंने सबसे पहले अज्यूम किया कि ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसको ये वाला पॉजिटिव क्या करेगा, अपने से दूर रिपेल, इस तरह फोर्स F1 लगा दिया। ये दूसरा भी पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा, अपने से दूर रिपेल, इसने इधर क्या लगा दिया, F1 और F2 दोनों के दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में। नेट फोर्स क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2 आ जाएगा सर, F1 प्लस F2 आ जाएगा। अब अगर ये दोनों के दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो भी F1 प्लस F2 करने पर 2F ही हो जाएगा। जीरो तो नहीं हो सकता ये फोर्स, नहीं सर कोई चांस नहीं है। अगर ये F2 इस तरफ होता यानी F1 उस तरफ होता और F2 इस तरफ होता तो एक दूसरे को ये फिर भी कैंसिल आउट कर सकते थे, नेट फोर्स जीरो होने के चांसेस थे। बट इधर दोनों ही फोर्स एक दूसरे की तरफ है तो यानी नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता यानी कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम यहाँ पर नहीं है। सर क्या पता यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव अज्यूम ना करके नेगेटिव अज्यूम करें तो हमें मिल जाए। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। इसको हमने क्या कर दिया, माइनस क्यू नोट ले लिया, इसको हमने माइनस क्यू नोट ले लिया तो क्या होगा, अब ये माइनस है, इसको ये प्लस क्या करेगा, अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा, इधर क्या करेगा, अट्रैक्ट, फोर्स लगा दिया F1। ये माइनस है, इसको ये वाला प्लस भी तो अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा, हाँ सर अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स हो गया F2। तो यहाँ पर भी देखो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, दोनों के दोनों फोर्स एक ही तरफ है, इस तरफ F1 प्लस F2 हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी, यानी यहाँ पर भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो रही है। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं हो रही है मतलब ये चार्ज यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो दोनों ही हमने कंडीशन देख ली, चार्ज को हमने पॉजिटिव किया तो भी यहाँ पर चार्ज सेट नहीं बैठ रहा है, और अगर हमने नेगेटिव किया तो भी यहाँ पर चार्ज सेट नहीं बैठ रहा है। तो हमने चार्ज को यहाँ से हटा दिया कि भाई अगर तू सेट नहीं बैठ रहा है यहाँ पर तो तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तू यहाँ से निकल जा। तो अब हमारे पास ये एकमात्र सिचुएशन बचती है, क्या चार्ज को हम यहाँ पर रखेंगे, यहीं पर रखेंगे। सर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, देखो दोनों ही केस में रख पाएंगे। अगर हम इस चार्ज को प्लस क्यू नोट अज्यूम करते हैं तो इस प्लस को ये प्लस क्या करेगा, अपने से दूर रिपेल, इधर लगा देगा फोर्स F1, और ये प्लस भी इसको क्या करेगा, अपने से दूर रिपेल, यानी ये फोर्स इधर लगा देगा F2। एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ, नेट फोर्स क्या होगी, F नेट इसके ऊपर। सर नेट फोर्स तो F1 माइनस F2 हो जाएगी, क्योंकि एक फोर्स इस तरफ है दूसरा फोर्स इस तरफ, दोनों का नेट कितना आएगा, एक फोर्स में से दूसरे को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, एक तरफ आ जाएगा हमारे पास फोर्स। अगर ये दोनों के दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होते हैं तो फोर्स जो हमारे पास नेट है वो जीरो आने के पूरे चांसेस है, हाँ सर। अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो क्या नेट फोर्स जीरो आ सकता है, हाँ सर। मतलब यहाँ पर हमें नेट फोर्स जीरो मिलने के चांसेस है, यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम मिलने के चांसेस है, तो यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम मिल जाएगी। तो क्या सर हमारे पास ये जो क्यू नोट चार्ज है इसको हम कहाँ पर रखेंगे, इसकी पोजीशन क्या होगी, इसको हम प्लस क्यू और प्लस 4Q चार्ज के बीच में कहीं पर रखेंगे। ये जो इनके बीच का सेपरेशन है इसके बीच में कहीं पर रखेंगे, साइड में कहीं पर भी नहीं रखेंगे, इन दोनों के बीच में कहीं पर रखेंगे। अब बीच में कहाँ पर रखेंगे, इसकी एक्चुअल पोजीशन भी हम थोड़ी देर बाद निकालेंगे। अभी बस इतना आपको आइडिया लगा है कि हम इस क्यू नोट को कहाँ पर रख सकते हैं, हाँ सर इतना आइडिया तो लग गया। अब ये चार्ज पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, हमें क्या पता। सर पॉजिटिव की वजह से इक्विलिब्रियम मिल गई मतलब ये चार्ज पॉजिटिव है, नहीं ये पॉजिटिव नहीं है। आप नेगेटिव से करके देखो, यही सेम काम। अगर ये चार्ज यहाँ पर नेगेटिव होता तो क्या होता, अगर सर ये चार्ज नेगेटिव होता तो इसको ये वाला पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करता और ये फोर्स F1 लगा देता, ठीक है। ये नेगेटिव होता तो इसको ये वाला चार्ज ये भी इधर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता और फोर्स क्या लगा देता, F2 लगा देता। नेट फोर्स देखो यहाँ पर भी क्या होती है, एक फोर्स इस तरफ एक फोर्स इस तरफ, F1 माइनस F2 हो जाती, और अगर दोनों फोर्स इक्वल तो नेट फोर्स जीरो होने के पूरे चांसेस है, तो इक्विलिब्रियम मिलने के भी पूरे चांसेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे ये चार्ज पॉजिटिव हो चाहे ये चार्ज नेगेटिव हो, दोनों से ही हमको इक्विलिब्रियम मिल रही है, दोनों से ही हमें इक्विलिब्रियम मिल रही है। तो अब तक हमें इतनी बात पता चली कि अगर हम तीन चार्जेस के सिस्टम का इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तीन चार्जेस का इक्विलिब्रियम का सिस्टम अगर हम पढ़ रहे हैं, और हमने सबसे पहला जो इसके अंदर केस ले रखा है
वो अगर हमने लाइक चार्जेस का केस ले रखा है, लाइक चार्जेस यानी एक जैसे चार्जेस का अगर हमने केस ले रखा है, देख लो ना, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर जो इनिशियल दोनों के दोनों चार्जेस हमारे पास सेम है, एक दूसरे के जैसे हैं, तो उनको हम बोलते हैं लाइक चार्ज। फिर उनके बीच में हम तीसरे चार्ज को रखते हैं। तो अगर दोनों के दोनों चार्जेस लाइक हैं तो उनके बीच में कहीं पर तीसरा चार्ज आएगा। अब कहां पर आएगा उसकी एक्चुअल पोजीशन हम निकालेंगे। अब तक हमें बस ये आइडिया पता चला है कि अगर दोनों के दोनों चार्जेस लाइक है एक दूसरे के जैसे, जैसे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये जो तीसरा चार्ज है ये इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा, इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा। इतनी बात आपको पता चली? हाँ सर, इतनी बात हमको पता चल गई। मतलब आपने स्टेप नंबर 1 डिकोड कर लिया है, स्टेप नंबर 1 आपने डिकोड कर लिया। सर स्टेप कौन सा, आपने तो कुछ बताया नहीं। स्टेप नंबर 1 ये है, वेयर शुड वी प्लेस द थर्ड चार्ज। पहला स्टेप आपको ये कैलकुलेट करना था, जो कि आपने कैलकुलेट कर लिया कि दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पर ये तीसरा चार्ज आएगा। अब कहां पर आएगा इसके लिए हम एक्चुअल पोजीशन निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक और छोटा सा काम कर लेते हैं, एक और छोटा सा काम कर लेते हैं। छोटा सा काम हमें क्या करना है? छोटा सा काम हमें ये करना है कि हमें इस चार्ज का एक्चुअल नेचर बताना है कि ये चार्ज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। चलो उससे पहले काम करते हैं, हम इसकी एक्चुअल पोजीशन निकाल लेते हैं। एक्चुअल पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, थर्ड चार्ज की एक्चुअल पोजीशन की एक्चुअल में इन दोनों के बीच में तो है, इन दोनों के बीच में कहां पर प्रेजेंट है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि ये जो तीसरा चार्ज है ये इस प्लस क्यू से कितने डिस्टेंस पर है, या फिर इस प्लस 4q से कितने डिस्टेंस पर है, ये चीज अभी आपको बतानी है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने ये पढ़ा कि अगर मेरे पास ये जो दो चार्ज है इनके बीच में मैंने तीसरा चार्ज रखा, तो ये जो तीसरा चार्ज है इनके आसपास मेरे को तीसरा चार्ज रखना है, सच दैट पूरा का पूरा सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम में। तो अगर ये चार्जेस लाइक है, एक जैसे हैं, तो तीसरा चार्ज इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा, इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा। अब बीच में कौन सी जगह पर आएगा, इसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये प्लस क्यू से x डिस्टेंस पर है, और प्लस क्यू और प्लस 4q के बीच की जो हमारे पास इनिशियली डिस्टेंस थी, जैसे कूलम्स लॉ के अंदर हम लेते हैं, वो सेपरेशन कितने का था, r का। r में से इतने डिस्टेंस को हमने कितना ले लिया सर, x ले लिया। तो बची हुई डिस्टेंस ये कितनी बची, r माइनस एक्स। ये डिस्टेंस कितनी बची, r माइनस एक्स। ठीक, अब आपने क्या किया था, आपने इसके ऊपर नेट फोर्स करके देखा था कि सर ये जो चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में यहाँ पर रहने से होता है, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होता है, 0। एक फोर्स इधर F1 लगी थी, एक फोर्स इधर F2 लगी थी। तो ये वाला क्यू नोट चार्ज सर इक्विलिब्रियम में, तभी तो हमने इसको यहाँ पर रखा। हाँ सर रखा। तो ये थर्ड चार्ज किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इसके ऊपर F नेट क्या है, 0। नेट फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है वो क्या है सर, 0। इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स कितना होता है, नेट फोर्स है सर F1 एक तरफ है, F2 एक तरफ है, यानी नेट फोर्स हो जाएगा F1 माइनस F2, और दैट इज इक्वल टू 0। F1 पहला फोर्स क्या है सर, K लिखा आपने। नॉर्मल कूलम फोर्स के अंदर वो जो फॉर्मूला हम लिखते हैं ना, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वही आपको लिखना है। क्या आपने लिखा, पहला चार्ज क्या है Q नोट, और दूसरा चार्ज क्या है Q। Q नोट बाई दोनों के बीच का सेपरेशन x है, तो x का आपने स्क्वायर कर दिया, माइनस K आपने लिखा, क्या आपने लिखा, पहला चार्ज ये दूसरा ये, यानी 4q Q नोट बाई दोनों के बीच का सेपरेशन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर आपने कर दिया, दैट इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस है इस तरफ, इसको मैं इज इक्वल टू के इस तरफ लेकर आ जाता हूं, यानी ये हो जाएगा K Q नोट बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू K 4q Q नोट बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो जो टर्म कट हो रही है एक दूसरे से कैंसिल हो रही है उनको आप कैंसिल कर दो। जैसे ये जो Q है, ये जो K है, ये इस K को काट देगा, ये Q और Q नोट इस Q और Q नोट को काट देगा, और ये जो x का स्क्वायर है और ये जो r माइनस एक्स का स्क्वायर है ये सेम टू सेम बचे रहेंगे। यहाँ पर हमारे पास बचा 1 बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा 4, देख लो 4 कहीं से कट नहीं हुआ है, तो 4 बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, आपके पास यहाँ पर बचा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। r माइनस एक्स का होल स्क्वायर पूरे का आप क्या ले लो सर, अंडर रूट ले लो, पूरे का आप अंडर रूट, तो 4x स्क्वायर का क्या आता है, अंडर रूट 2x आता है, और यहाँ पर r माइनस एक्स आ जाएगा। माइनस एक्स को आप इस तरफ भेजो, 3x हो जाएगा इज इक्वल टू r हो जाएगा। ये देखो ना, यहाँ पर माइनस का है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 2x प्लस x 3x हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू r, और x की अगर आपको वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या निकालोगे, r बाई 3। तो ये वाली सेपरेशन, ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो चुकी है, r बाई 3। तो ये जो तीसरा चार्ज है Q नोट,
ये जो तीसरा चार्ज है क्यू नॉट, अगर लाइक चार्जेस है, एक जैसे चार्ज है, ये भी पॉजिटिव या फिर ये दोनों ही अगर नेगेटिव होते हैं, लाइक चार्जेस एक जैसे चार्जेस है, तो दोनों के बीच में कहीं पर लाई करेगा। कहां पर लाई करेगा? इस पहले चार्ज से r/3 डिस्टेंस पर लाई करेगा। तो दूसरे चार्ज से कितने डिस्टेंस करेगा सर? दूसरे चार्ज से r माइनस r/3 कर दो, r माइनस एक्स कर रखा है ना मैंने, तो r माइनस r/3 कितना होता है? 2r/3। तो दूसरा ये जो चार्ज है प्लस 4q, इससे 2r/3 डिस्टेंस की दूरी पर लाई करेगा। क्या आपको इतनी चीज समझ में आई? अब तक मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट आपको समझाया ये सब कुछ समझ में आया? ठीक है, तो अब तक हमने 2 स्टेप फाइंड आउट कर लिए हैं। टोटल 4 स्टेप होते हैं हमारे पास, जिनमें से हमने 2 स्टेप के बारे में पता लगा लिया। जिसको नोट कर रहा हूं थोड़ा सा पीछे लेकर आप नोट्स कर सकते हो, नोट्स अपने बना सकते हो। थोड़ा सा आप इसको पीछे ले लेना और नोट्स बना लेना, जिसको भी नोट्स बनाने हो। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बात करते हैं। हम ये हमारे पास चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स इस तरह से लग रहा है। थर्ड स्टेप होता है नेचर ऑफ थर्ड चार्ज। नेचर ऑफ थर्ड चार्ज कि ये जो तीसरा चार्ज हमने क्यू नोट रखा है, हमने इसकी पोजीशन निकाल ली, एक्चुअल पोजीशन भी निकाल ली। पोजीशन कैसे कि ये कहां पर रखा जाएगा? बाहर रखा जाएगा या फिर दोनों चार्ज के बीच में रखा जाएगा। बीच में कहां पर रखा जाएगा? यहां से r/3 पर रखा जाएगा और यहां से 2r/3 पर रखा जाएगा। एक्चुअल पोजीशन भी निकाल ली। तीसरा स्टेप ये कि ये जो चार्ज है ये माइनस क्यू नोट है या फिर प्लस क्यू नोट है, ये प्लस क्यू नोट है या फिर माइनस क्यू नोट, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। करते हैं फाइंड आउट। ये डायग्राम मिटाकर एक सुंदर सा बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। ये चार्ज है प्लस क्यू नोट प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है प्लस 4q ओके, और इन दोनों के बीच में एक तीसरा चार्ज है क्यू नोट। तीसरा चार्ज क्या है? क्यू नोट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये r/3 है, इन दोनों के बीच की क्या है? 2r/3 है। इससे लेना देना वैसे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। ये प्लस क्यू, हम सबसे पहले ये चीज अज्यूम करते हैं कि मान लो ये जो चार्ज है प्लस क्यू नोट, ये क्या है? प्लस है। ये जो हमारे पास चार्ज है क्यू नोट, हमने सबसे पहले इसको अज्यूम किया कि ये क्या है? प्लस का है। ये चार्ज कैसा है? प्लस का। अब तक हमें पता नहीं है ये प्लस है या फिर माइनस, हमने ऐसा अज्यूम किया है, हमने ऐसा माना है कि ये जो क्यू नोट है ये कैसा है? प्लस का है। तो अगर ये प्लस का होगा तो क्या ये इसको अपने से दूर रिपेल करेगा? अपने से दूर रिपेल करेगा। और ये दूसरा प्लस का है, ये भी क्या अपने से दूर इसको रिपेल करेगा? हाँ से रिपेल करेगा। इसके द्वारा लगाए गए फोर्स को हम एक बार के लिए F1 बोल देते हैं, इसके द्वारा लगाए गए फोर्स को एक बार हम F2 बोल देते हैं। F1 भी इस तरफ, F2 भी इस तरफ, तो क्या इस पर लगा, इसके ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो 0 होगा? नहीं सर, नहीं होगा, क्योंकि जो नेट फोर्स है, क्योंकि दोनों के दोनों फोर्स एक तरफ है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 हो जाएगा। F1 प्लस F2 कभी भी 0 हो सकता है, कभी भी 0 हो सकता है। दो फोर्स आपस में ऐड होकर कभी 0 हो सकते हैं? नहीं हो सकते सर, नहीं हो सकते ना, तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। अगर नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो ये वाला चार्ज 0 नहीं होगा। ये जो हमारे पास चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं। अगर इस चार्ज पर नेट फोर्स 0 नहीं है तो ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई कि ये जो चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इस चार्ज पर देखते हैं इक्विलिब्रियम, इस चार्ज पर देखते हैं इक्विलिब्रियम। इसको ये वाला चार्ज क्या करेगा? अपने से दूर रिपेल इस तरह से करेगा, बिकॉज ये भी पॉजिटिव है और ये भी तो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी तो इसको अपने से दूर रिपेल करेगा। एक फोर्स को हमने बोला F1, एक फोर्स को हमने बोला F2, दोनों के दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है। F नेट आपके पास ये भी F1 प्लस F2 आ जाएगा, यानी कि ये भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप दो फोर्स को आपस में ऐड करोगे वो क्या कभी 0 आ सकता है? नहीं आ सकता सर। तो नेट फोर्स यहाँ पर भी 0 नहीं होगा, बिकॉज दोनों के दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में आपस में ऐड हो रहे हैं। अगर सब्ट्रैक्ट होते तो हम बोल सकते थे कि मान लो एक फोर्स F है, दूसरा फोर्स भी F है, F माइनस F होकर नेट फोर्स जो हमारे पास है वो 0 आ गया। बट यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा सर कुछ भी। ये फोर्स है F2, ये F1 है, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो आपस में ऐड होंगे, और ऐड होकर कभी भी F नेट 0 नहीं दे सकते। तो यहाँ पर अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो इसका मतलब ये जो चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये वाला चार्ज किस में नहीं है सर? इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ रहा और ये वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ रहा। सर हमने ऐसा कैसा चार्ज लिया है जो कि सिस्टम के बाकी सारे चार्ज को इक्विलिब्रियम में नहीं दे रहा है? मैं चार्ज को डांट रहा हूँ यहाँ पर, मैं चार्ज को ये बात बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा था कि हम क्यू नोट को कहां पर रखें कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब क्या होता है? मैंने आपको स्टेटमेंट नंबर 2 बताया था एकदम स्टार्टिंग में। सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब ये होता है कि सिस्टम का हर एक चार्ज इक्विलिब्रियम में ये रहे, ये वाला चार्ज भी, ये वाला चार्ज भी और ये वाला चार्ज भी। तो हमें ये तो पता चल गया कि हम क्यू नोट को यहाँ पर रख देंगे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन साथ में ये जो क्यू नोट का साइन है ये भी अफेक्ट करता है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो अगर हमने इसको पॉजिटिव में लिया, अगर हमने इसको पॉजिटिव लिया तो इसकी वजह से देखो यहाँ पर F नेट 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी F नेट 0 नहीं आ रहा है, यानी ये दोनों के दोनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में नहीं है।
तो ये जो चार्ज हमारे पास है पॉजिटिव, इसको हम पॉजिटिव ना लेकर नेगेटिव लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो हमें पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं दे रहा है। तो हमने इसको माइनस क्यू नोट कर दिया। अब माइनस क्यू नोट करने के बाद देखो आप इसके ऊपर कैसे फोर्स लग रहा है। इन दोनों के दोनों चार्जेस पर आप इक्विलिब्रियम चेक करो। माइनस क्यू नोट चार्ज हमने इसको दे दिया। अगर ये माइनस है तो क्या इस प्लस को अपनी तरफ इस तरफ अट्रैक्ट करेगा? हाँ सर, ये फोर्स F1 लगा दिया। ये प्लस क्या इसको अपने से दूर रिपेल इस तरफ करेगा? हाँ सर, रिपेल करेगा। ये F2 हो गया। नेट फोर्स क्या आया? नेट फोर्स सर F1 माइनस F2 आया नेट फोर्स। क्या दोनों के दोनों फोर्स एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं? देख लो, एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों के दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐड नहीं हो रहे। अगर दोनों फोर्स आपस में क्या पता इक्वल हो जाए तो F1 माइनस F2, पहला फोर्स BF दूसरा फोर्स BF, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0 आ सकता है, यानी ये जो नेट फोर्स है इसके 0 होने के चांस है। F नेट कैन बी 0, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम मिल सकती है। अगर हम इसको माइनस क्यू नोट ले ले तो इसका मतलब यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम मिल सकती है। अगर ये चार्ज के लिए मिल जाए तो देखते हैं यहाँ पर F नेट क्या होगा। ये वाला नेगेटिव इसको अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, इधर ये फोर्स F1। ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा? अपने से दूर रिपेल करेगा, ये फोर्स हो गया F2। नेट फोर्स क्या हो गया सर? F2 माइनस F1 या फिर F1 माइनस F2, दोनों में से कुछ भी बोल दो। नेट फोर्स क्या होगा सर? F2 माइनस F1। दोनों के दोनों फोर्स क्या आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं? हाँ सर, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर ये क्या पता एक दूसरे के इक्वल हो तो क्या एकदम 0 हो सकते हैं? F माइनस F अगर हम करेंगे तो क्या नेट फोर्स 0 हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। तो अगर नेट फोर्स क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस चार्ज, ये जो हमने माइनस क्यू नोट चार्ज लिया है, इसकी वजह से ये वाला चार्ज है ये भी इक्विलिब्रियम में आ रहा है। यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम अचीव हो रही है, यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकती है। दोनों के ही पूरे चांसेस है, यहाँ पे भी अचीव हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं। अगर तीसरे चार्ज पे भी इक्विलिब्रियम मिल जाए तो ये इस चीज का पूरा एकदम फिक्स हो जाएगा कि ये जो चार्ज है हमारे पास क्यू नोट, इसके आगे माइनस ही साइन लगेगा। ये माइनस क्यू नोट है, इसको ये वाला चार्ज करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट, ये वाला चार्ज भी करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट। देख लो, अपने पास दोनों के दोनों जो चार्ज, दोनों ये जो चार्ज है इसके ऊपर दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है, इधर लग गया F1 फोर्स, इधर लग गया F2 फोर्स। F नेट क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2 ही होगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2 ही होगा। इधर F1 लग रहा है, इधर F2 लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2। और दोनों के दोनों फोर्स देख लो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर ये क्या पता इक्वल हो, अगर ये फोर्स इक्वल हो तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट होकर नेट फोर्स हमें 0 दे सकते हैं। पूरे चांसेस है? हाँ सर, पूरे चांसेस है। यानी यहाँ पर भी F नेट 0 हो सकता है और यहाँ पर भी हमें इक्विलिब्रियम अचीव हो सकती है, यहाँ पे भी हमें इक्विलिब्रियम मिल सकती है। तो क्या आपको हर एक चार्ज के ऊपर इक्विलिब्रियम मिल रही है? हाँ सर, हर एक चार्ज पर हमें इक्विलिब्रियम मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्यू नोट चार्ज है इसको हम यहीं पर रखेंगे और इसको हम साइन कैसा देंगे? माइनस का साइन देंगे। तो हमने तीसरा स्टेप भी पूरा कर लिया, वो है कि हमने नेचर ऑफ थर्ड चार्ज भी बता दिया। थर्ड चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव होगा। थर्ड चार्ज का नेचर कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अभी हमें एक और चीज बतानी होती है, वो है मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज। ये जो हमने थर्ड चार्ज लिया है इसका वैल्यू क्या होगा? एक्चुअल वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ क्यू? ये जो क्यू हमने लिया है इसके टर्म में इस क्यू नोट की वैल्यू क्या होगी? ये चीज भी अभी हमें बतानी है। अब सर ये चीज कैसे बताएंगे? बताएंगे सारी चीजें बताएंगे, एकदम आराम से बताएंगे। डायग्राम मिटाकर फिर से बनाते हैं फिर से। ये पहला चार्ज था प्लस क्यू, ये दूसरा चार्ज था प्लस 4q, दोनों के बीच में ये माइनस क्यू नोट का चार्ज था। ये सेपरेशन कितना था? r/3 का। ये सेपरेशन कितना था? 2r/3 का। अब तक हमने यही चीज निकाली है। हाँ सर, ये निकाली है हमने, दोनों के बीच की पोजीशन निकाल ली कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है और यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, और हमने इसका नेचर भी निकाल लिया था। ये 3 स्टेप अब तक हमने फॉलो किया। हाँ सर, ये 3 स्टेप अब तक हमने फॉलो किया। हमें अब इस चार्ज की वैल्यू बतानी है, हमें इस चार्ज की अभी वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे? मैंने आपको एक बात बोली कि हम इस चार्ज को कहां पर रखें कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो हमने क्या किया अब तक? हमने ये किया कि हम इस चार्ज को यहां पर रख देते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम किस में रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। और पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाकर मैंने आपको बताया था। हाँ सर, बताया तो था। तो मैं एक काम करता हूँ, तीनों में से किसी भी एक चार्ज को, या फिर यूं बोलो कि इस चार्ज को छोड़ के इसके अलावा ये वाला चार्ज और ये चार्ज, इन दोनों में से किसी को भी मैं एक को इक्विलिब्रियम में लेकर आता हूँ। इसके ऊपर मैं इक्विलिब्रियम को ऑब्जर्व करता हूँ, इसके ऊपर मैं इक्विलिब्रियम को देखता हूँ। जैसे अगर मैं इस चार्ज पर इक्विलिब्रियम समझू तो इसको ये वाला चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है F1, और ये वाला फोर्स अपने से दूर रिपेल कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है F2। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा सर F1 माइनस F2। F1 माइनस F2 हो जाएगा सर नेट फोर्स, ठीक है। F1 इसके ऊपर फोर्स 1 क्या लगेगा सर? K। इसका पहला चार्ज क्या है? Q। दूसरा चार्ज क्या है सर? Q नोट। Q नोट, ठीक है। बाय।
ये डिस्टेंस कितनी है, r/3 है सर, r/3। इसका पूरे का आप क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। इसका पूरे का आप क्या कर दो सर, होल स्क्वायर कर दो। पूरे का आपने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। ओके, होल स्क्वायर कर दिया। इसके बाद में F1 माइनस F2 है ना, ये माइनस हमने लगाया। दूसरा फोर्स इस चार्ज की वजह से लग रहा है, हाँ सर इसकी वजह से लग रहा है, तो हमने K लिखा, चार्ज नंबर 1 लिखा Q। दूसरा चार्ज हमने लिख दिया 4Q। भाई दोनों के बीच का सेपरेशन ये कितना है, r/3 और ये 2r/3। ये जो प्लस Q और 4Q, इसके बीच का सेपरेशन कितना होता है, r होता है सर। तो हमने r का स्क्वायर कर दिया, r का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। पूरी की पूरी टर्म किसके इक्वल है सर, 0 के। अगर मैं इसको K Q नोट, अब मैं r/3 का स्क्वायर करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, r²/9 आ जाएगा, r²/9 आ जाएगा। हाँ सर, अब ये माइनस वाले टर्म है, इसको मैं इक्वल टू के इस तरफ लेकर आ जाऊंगा तो क्या ये प्लस हो जाएगी, हाँ सर ये प्लस हो जाएगी। यानी इसको मैंने लिख दिया K Q 4Q/r का स्क्वायर। क्या मैंने ये काम कर दिया, हाँ सर ये काम कर दिया। अब यहां से जो जो टर्म कट रही है, जो जो चीजें कट रही है उनको काट दो। ये K को काट दिया, ये Q को काट दिया, ये K को काट दिया और ये Q को काट दिया। ये r² भी तो कट हो रहा है, हाँ सर। और इसके डिवाइडेड बाय में ये जो 9 है ना, देखो K Q Q नोट डिवाइडेड बाय r², और इसके डिवाइड में भी अगर 9 है ना तो इसको एकदम ऊपर भेज दो, ये जो K Q Q नोट है ना इसके पास में, तो सबसे ऊपर एक तो ये 9 आ गया, K और Q तो कट हो गया, Q नोट बचा है, Q नोट बचा है। ओके, Q नोट बचा है, और क्या बचा है, और क्या बचा है, और यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा सर, इस तरफ बचा है एक ये 4 और एक ये Q इज इक्वल टू 4Q इज इक्वल टू 4Q। अब आपको इस Q नोट की वैल्यू निकालनी थी, तो Q नोट को एक तरफ भेज दो, Q नोट को एक तरफ रख दो, बाकी चीजों को दूसरी तरफ भेज दो। तो 4Q हमारे पास पहले से पड़ा था, 9 को हमने यहाँ पर भेज दिया। तो Q नोट की आपको वैल्यू कितनी मिल गई, 4Q/9। लेकिन रुको, साथ में आपको इसका साइन भी लगाना है, जो कि क्या है, नेगेटिव। साथ में आपको इसका साइन भी लगाना है, जो कि नेगेटिव हमने निकाला था स्टेप नंबर 3 के अंदर। तो -4Q/9 आपको Q नोट की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ Q। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी सवाल रहता है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस सिखाने के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी सवाल, सबसे ज्यादा फेमस सवाल है। क्या आपको ये पूरा का पूरा सवाल, पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया? हाँ जी सर, समझ में आ गया। बस तो यही आपको सिखाना था। सब कुछ आ गया समझ में? इसको नोट कर लो आप, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक सेकंड के लिए मैं हट जाता हूँ। 4 स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि हम इसको कहाँ पर प्लेस करें, दोनों के बीच में। ठीक है, हमने प्लेस कर दिया कि सर दोनों के बीच में ही कहीं पर आएगा, साइड में तो नहीं आएगा। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप ये था कि दोनों के बीच में तो आ रहा है, लेकिन दोनों के बीच में एक्चुअल पोजीशन क्या है, कि एक्चुअल में कहाँ पर है ये, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन के अंदर। ओके। और तीसरा स्टेप क्या था कि ये जो हमने क्यू नोट चार्ज ले रखा है, सर आपने ये तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन ही नहीं किया था कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। ये चीज हम पता लगाएंगे तीसरे स्टेप के अंदर कि ये जो हमारे पास चार्ज है तीसरा क्यू नोट, ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। हमने इसको क्या निकाला, नेगेटिव निकाला। और फोर्थ स्टेप के अंदर हमने क्या बोला कि सर आपने तो एक हमको दे दिया था चार्ज क्यू नोट, इस क्यू नोट को हम क्या करेंगे, इस क्यू नोट की हम वैल्यू निकालेंगे, हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये जो क्यू है इसके टर्म में, इसके फॉर्म में। तो ये चारों के चारों स्टेप क्या आपको समझ में आए? हाँ सर समझ में आ गए। तो बस आप लाइक चार्जेस के लिए इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। लाइक चार्जेस के लिए आप इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पूरा समझ चुके हो। अब यहां पर एक और छोटा सा खेल होता है। छोटा सा खेल क्या होता है? एक रूल होता है समझने के लिए, एक रूल होता है। जिसको इतनी सा मुश्किल प्रोसेस नहीं पढ़नी, इतने सब मुश्किल चीजों से नहीं गुजरना, वो एक और काम कर सकता है। क्या कर सकता है? कुछ रूल मैं लिखाने वाला हूं जो आपको याद रखना है। when a third charge is placed with like charges, then the position, when the third charge is placed with the like charges with the two like charges, then the position of third charge will be in between both the two charges, यानी अगर हम दो लाइक चार्जेस के बीच में तीसरा चार्ज रख रहे हैं, दो लाइक चार्ज है उनके साथ में अगर हम तीसरा चार्ज रख रहे हैं और एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं, तो वो जो तीसरा चार्ज है वो उन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पर रहेगा, उन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पर रहेगा। अगर हमने दोनों चार्ज कैसे ले रखे हैं, लाइक, यानी या तो हमने प्लस प्लस ले रखे हो या फिर दोनों ही हमने माइनस माइनस ले रखे हो। अगर यहाँ पर प्लस है यहाँ पे माइनस है तो चार्ज एकदम बीच में नहीं रहेगा। उसका केस हम अभी देखेंगे, उनको बोला जाता है अनलाइक चार्जेस। जैसे ये हम लाइक चार्ज का कुछ केस देख रहे हैं तो वहां पर क्या आएगा, अनलाइक चार्जेस का केस आएगा।
तो जब हम क्या करते हैं किसी थर्ड चार्ज को दो लाइक चार्जेस के बीच में रहेंगे, दो लाइक चार्जेस के साथ में रखेंगे, तो क्या आएगा, उसकी पोजीशन उन दोनों लाइक चार्जेस के बीच में कहीं पर आएगी। ये है सर इसके लिए रूल। ये क्या है इसके लिए रूल। आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें या फिर यहाँ पर रखें। ये तो मैंने चेक करके आपको पूरी की पूरी प्रोसेस सिखा दी। अदरवाइज आप ये रूल याद कर सकते हो कि अगर चार्जेस कैसे हैं लाइक, तो ये जो तीसरा चार्ज है ये कहां पर आएगा, इन दोनों के बीच में। अगर चार्जेस अनलाइक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो कहां पर आएगा, या तो इस तरफ या फिर इस तरफ आएगा। उसका रूल भी हम समझेंगे, इस तरफ आएगा। यहाँ पर अब क्यों नहीं आएगा, इसकी भी पूरी हम कहानी समझेंगे जब हम अनलाइक चार्ज समझेंगे, ठीक है। एंड एक और चीज होती है इसी रूल के अंदर, एंड द नेचर ऑफ थर्ड चार्ज, अच्छा इसके अलावा एक और चीज लिखनी है, इसके अलावा एक और चीज लिखनी है, विल बी इन बिटवीन टू चार्जेस एंड विल बी मोर नियर टू स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज, and nature of third charge will be opposite of smaller charge, यानी यहां पर मैं आपसे ये बात बोल रहा हूं कि अगर हम ये जो दो चार्ज हैं, हमने दो चार्जेस ले रखे हैं लाइक चार्जेस, इनके साथ में हमें किसी तीसरे चार्ज को रखना है इनके बीच में, या फिर इधर एक साइड या फिर दूसरे साइड रखना है तीसरे चार्ज को, सच दैट वो जो पूरा का पूरा सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम में। इसके लिए एक तो हम पूरा बड़ा का बड़ा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं जो कि मैंने आपको आधे घंटे के अंदर भी सिखाया, या फिर हम ये रूल याद कर सकते हैं कि अगर हम इन दोनों चार्जेस के साथ में किसी तीसरे चार्ज को रख रहे हैं, तो अगर ये चार्ज लाइक है यानी एक जैसे ये भी पॉजिटिव, तो ये तीसरा चार्ज इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पर आएगा, इन दोनों के बीच में कहीं पर, ये जो लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज है ना, इनके बीच में कहीं पर आएगा, ना तो इस तरफ आएगा ना तो इस तरफ आएगा। तो आपकी 1 मिनट बच गई, आपका टाइम बच गया, ठीक है। इसी रूल को आगे बढ़ाते हैं। ये जो हमारे पास चार्ज है, ये कौन से चार्ज के ज्यादा पास में होगा, कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के ज्यादा पास में होगा। जैसे ये चार्ज है 4q, थोड़ा बड़ा चार्ज है, ये सीधा q चार्ज है यानी ये थोड़ा छोटा चार्ज है, तो छोटे चार्ज के ज्यादा पास में रहेगा ये वाला। यहां से देख लो ना, इससे डिस्टेंस कितनी है r/3, यहां से कितनी है 2r/3, r/3 और 2r/3 में छोटी कौन सी होती है सर, r/3 होते हैं। तो ये तो बात मैं बोल रहा हूँ, कि ये जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है, कम मैग्नीट्यूड, कम जिस चार्ज की वैल्यू है उस चार्ज के ज्यादा पास में रहेगा ये तीसरा चार्ज, उस चार्ज के ज्यादा पास में रहेगा। अगर हमारे पास ये +q और +4q ना होकर, मान लो एक चार्ज है ये भी +q होता, दूसरा चार्ज भी अगर +q होता, दोनों ही चार्जेस मैग्नीट्यूड में भी सेम होते, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो हम तीसरे चार्ज को कहां पर रखते हैं, दोनों से एकदम बराबर डिस्टेंस पर रखते हैं, यानी ये जो हमारे पास सेपरेशन है इसके एकदम मिड पॉइंट पर रखते हैं, इसके मिड पॉइंट पर रखते हैं, मिड पॉइंट पर हम इसको रख देते हैं। अगर दोनों के दोनों चार्ज कैसे होते हैं, एकदम सेम होते हैं, मैग्नीट्यूड में भी और साइन में भी। लेकिन यहाँ पर देखो साइन तो सेम है, नेचर तो सेम है, दोनों ही पॉजिटिव है, बट मैग्नीट्यूड इसका बड़ा है इसका छोटा, तो हम तीसरे चार्ज को कहां पर रखेंगे, तीसरे चार्ज को हम स्मॉलर मैग्नीट्यूड, छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास में रख देंगे। इतनी बात समझ में आई, हाँ सर। और ये चार्ज का साइन, इसको निकालने की भी मैंने आपको पूरी प्रोसेस सिखाई थी, प्रोसेस की जरूरत नहीं है। क्या करोगे, ये जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है इसके पास में जो साइन है, इसके पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास में क्या है, पॉजिटिव साइन है, हाँ सर। इससे ऑपोजिट साइन आप इस Q0 को दे दो तीसरे चार्ज को, इसके पास जो चार्ज है इसका ऑपोजिट साइन आप इसको दे दो, तो अपने पास ये जो कम मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है, यानी ये जो +Q0 है, इसका ऑपोजिट चार्ज यानी कि -Q0 आप इसको दे दो। आप इसको क्या चार्ज दे दो, माइनस चार्ज दे दो, माइनस साइन आप इसको दे दो। क्या आपको ये पूरा का पूरा रूल समझ में आया? हाँ सर ये रूल समझ में आ गया। अगर आप ये पहले बता देते तो हम सर बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हैं। नहीं, बड़ा कॉन्सेप्ट भी सीखना जरूरी है और ये रूल भी सीखना जरूरी है, रूल भी याद रखना जरूरी है, ताकि जब एग्जाम आए तो एग्जाम के अंदर आप रूल लगाकर तुरंत क्वेश्चन कर लें। और पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट आएगा तो रूल आपको याद रह जाएगा, रूल अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको लाइक चार्जेस के लिए इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पूरा पढ़ा दिया है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अनलाइक चार्जेस के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है, लाइक के अंदर एक और चीज है, इतनी आसानी से थोड़ी हो जाएगा पूरा, इतनी आसानी से ये हमें नहीं छोड़ने वाला है, इतनी आसानी से ये हमें नहीं छोड़ने वाला है। अब मैं एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट बना देता हूँ आपके लिए, एक फॉर्मूला बना देता हूँ। फॉर्मूला ये है कि हमने एक चार्ज लिया, मान लो +Q0, मान लो +Q1, दूसरा चार्ज है +Q2, दोनों के दोनों चार्जेस देख लो लाइक है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव।
इनके बीच में या फिर इनके आसपास हम तीसरा चार्ज कहां पर रखें कि जो पूरा का पूरा सिस्टम वो किस में रहे, इक्विलिब्रियम में। रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है कि सर अगर दोनों के दोनों कैसे हैं, लाइक है, तो इन दोनों के बीच में ही कहीं पर आएगा तीसरा चार्ज। मैंने मान लिया यहां पर कहीं पर आ रहा है तीसरा चार्ज क्यू नॉट, यहां पर कहीं पर आ रहा है तीसरा चार्ज क्यू नॉट, और इस चार्ज का नेचर कैसा होगा, ये जो सर इन दोनों में से जो छोटा चार्ज है मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि ये जो Q1 है इससे बड़ा क्या है Q2, Q1 से बड़ा है Q2, ऐसा मैंने अज्यूम कर रखा है। तो ये Q2 बड़ा चार्ज, ये छोटा चार्ज, छोटे चार्ज के ज्यादा पास में देख लो Q नॉट, छोटे चार्ज के ज्यादा पास में, और छोटे चार्ज के पास में कौन सा है सर, साइन पॉजिटिव है, तो इस Q नॉट को हम क्या दे देंगे, नेगेटिव साइन दे देंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अभी यही तो कॉन्सेप्ट समझा था, यही तो हमने रूल पढ़ा था। हाँ सर ये रूल पढ़ा था, हम इसको क्या दे देंगे, माइनस Q नॉट साइन दे देंगे। अब ये जो पहला है चार्ज प्लस Q1, इससे इसकी डिस्टेंस कितनी हमने अज्यूम की, x है, और इससे इसकी कितनी डिस्टेंस है हमने अज्यूम किया कि पूरी जो सेपरेशन है वो कितने की है, r की है, इतने डिस्टेंस हमने अज्यूम किया अगर x, तो ये जो डिस्टेंस बची हुई कितनी होगी, r माइनस एक्स हो जाएगी। r माइनस एक्स इतनी और x इतनी, पूरी मिलाकर कितने बन जाती है, सेपरेशन r बन जाती है। इतनी बात आपको समझ में आई? हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से हम फॉर्मूला ये बना रहे हैं कि अगर आपको ये डिस्टेंस x निकालनी हो तो आपको इसके ऊपर पूरा इक्विलिब्रियम लेकर दोनों के दोनों फोर्सेस को बैलेंस करके f नेट जीरो करके निकालने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आप कर सकते हो, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, वो ये है कि अंडर रूट Q1 बाई अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू आर करके आप इसको निकाल सकते हो, इंटू आर करके आप इसको निकाल सकते हो इस x डिस्टेंस को। अगर r माइनस एक्स निकालना हो तो r माइनस एक्स, तो क्या करोगे, अंडर रूट Q2, क्योंकि ये वाले चार्ज से निकालनी है इसकी डिस्टेंस। हम क्या कर रहे हैं, ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं रहे तो मैं बता देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। हमें x डिस्टेंस निकालनी है। x डिस्टेंस है क्या सर, ये जो Q नोट चार्ज है इसकी इस Q1 चार्ज से डिस्टेंस, Q1 चार्ज से अगर डिस्टेंस लेनी है तो ये जो अपने पास सबसे पहले है अंडर रूट, इसके अंदर आप इस Q1 चार्ज को ही ले लो, डिवाइडेड बाई आप दोनों ही चार्ज का अंडर रूट ले लो। समझ में आई बात? हाँ सर। r माइनस एक्स किससे डिस्टेंस है सर, Q2 चार्ज से डिस्टेंस है इस Q नोट की, तो हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले इस Q2 चार्ज को ही ले लेंगे, डिवाइडेड बाई आप दोनों का अंडर रूट लेकर ऐड कर दो, यानी अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2, और आप इस पूरे का क्या ले लो सर, आप पूरे को क्या कर दो, इनटू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, किससे, r से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, r से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमारे पास सबसे पहले वही जो हमने एग्जांपल लिया था उसको हम इसी फॉर्मूला से करके देखते हैं। ये चार्ज है Q, ये दूसरा चार्ज क्या है सर, 4Q, दोनों के बीच में हमने यहाँ कहीं पर मान लो Q नोट चार्ज रखा, मान लो हमारे पास ये क्या है, माइनस Q नोट चार्ज है, ये डिस्टेंस है x और ये दूसरी डिस्टेंस क्या है, r माइनस एक्स है। अगर आपको x डिस्टेंस निकालना है, आपको पता है कि इसका आंसर क्या आया था, r/3 आएगा। अब हम देखते हैं फॉर्मूला से r/3 आता है, यानी x का फॉर्मूला क्या है सर, अंडर रूट Q1 है, अंडर रूट Q1 यानी Q1 अपने पास पहला चार्ज कितना है, ये हो गया Q, बाय अंडर रूट Q1 पहले चार्ज का आपने अंडर रूट ले लिया Q, प्लस आपने दूसरे चार्ज का 4Q का अंडर रूट ले लिया सर, अंडर रूट 4Q, ओके, अंडर रूट 4Q आपने ले लिया, और इनटू क्या हो रहा है सर, पूरी की पूरी टर्म किससे मल्टीप्लाई हो रही थी, r से। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर इतनी बात तो समझ में आ गई। x इज इक्वल टू अंडर रूट Q इंटू आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q, 4 का आप अंडर रूट लोगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 का अंडर रूट 2 आता है सर, ये अपने पास बच जाएगा 2 अंडर रूट Q। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। तो आप इस टर्म को फिर से क्या लिख सकते हो, अंडर रूट Q इंटू आर बाई एक अंडर रूट Q, यहाँ पर ये पड़ा है एक अंडर रूट Q, सीधा अंडर रूट Q, मतलब इसको हम एक अंडर रूट Q बोल सकते हैं। हाँ सर बोल सकते हैं। ये हमारे पास एक अंडर रूट Q पड़ा और ये 2 अंडर रूट Q पड़ा, तो पूरा हमारे पास मिलाकर क्या आएगा, 3 अंडर रूट Q, 3 अंडर रूट Q। ठीक है सर। अब ये अंडर रूट Q इस अंडर रूट Q को कट कर देगा और हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो कितनी आएगी, r/3। और हमने पूरे प्रोसेस से, पूरे कॉन्सेप्ट से भी x की वैल्यू कितनी निकाली थी, r/3 ही निकाली थी, r/3 ही तो निकाली थी। और ये बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, r माइनस r/3 यानी कि 2r/3, यानी कि 2r/3। या फिर एक काम करते हैं, ये भी हम फॉर्मूला से निकाल कर देखते हैं, ये भी हम फॉर्मूला से कैलकुलेट करके देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, r माइनस एक्स का, सर अंडर रूट Q2 है, Q2 हमारे पास कितना था, 4Q था, डिवाइडेड बाई Q1 कितना, अंडर रूट Q, Q2 कितना, अंडर रूट 4Q, इंटू कितना है, r है, इंटू कितना है, r है, 4 का अंडर रूट कितना आएगा सर, 2 आएगा, 2 अंडर रूट Q, डिवाइडेड बाई ये यहाँ पर अंडर रूट Q और इसका कितना आएगा, 2 अंडर रूट Q, दोनों का मिलाकर कितना आएगा, 3 अंडर रूट Q, इंटू ये r है, अंडर रूट Q से हमने अंडर रूट Q को कट कर दिया और जो हमारे पास r माइनस एक्स डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2r/3 आ जाएगी। ये 2/3 है इंटू ये r है, 2r/3 हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, r माइनस एक्स, यानी कि ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। और यही तो हमने कॉन्सेप्ट से निकाला था कि r माइनस एक्स कितना आया था, 2r/3 आया था, और ये सीधा हमारे पास x कितना आया था, r/3 आया था।
क्या आपको इतनी सारी बातें समझ में आई? हाँ सर, इतनी सारी बातें मेरे को समझ में आ गई ना, आ गई ना। कहीं ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए और मैं बोलता जाऊं कि हाँ सर मेरे को सारी बातें समझ में आ गई। समझ में आ रही है ना, तो ही साथ में आप हाँ बोलते जाओ। अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो थोड़ा सा आप इस वीडियो को देख ले लो, देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। सारी चीजें एकदम आराम से मैंने समझा रखी है। इसको आप नोट कर लो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़े आगे। तो यहां पर लाइक चार्जेस के लिए हमने इक्विलिब्रियम का पूरा जो टॉपिक है वो पढ़ लिया है। बढ़ते हैं आगे। तो लाइक चार्जेस के लिए तो अब तक हमने पढ़ लिया है। अभी हमें आगे बढ़ना है और अनलाइक चार्जेस के बारे में बात करना है। अनलाइक चार्जेस के बारे में हमें अभी पढ़ना है। अनलाइक चार्जेस मतलब अगर चार्जेस एक जैसे ना हो, ये भी मिटा ही देते हैं, अब इसकी क्या जरूरत है। 3 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम के लिए हमें देखना है इक्विलिब्रियम, और हम क्या कर रहे हैं सबसे दूसरे नंबर पर एक अनलाइक चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं। अनलाइक चार्जेस यानी चार्जेस एक जैसे ना हो, चार्जेस एक जैसे ना हो। जैसे ये मैंने एक चार्ज लिया, ये है +q, ये चार्ज क्या है +q। दूसरा चार्ज मैंने लिया -9q, ये चार्ज है +q, दूसरा क्या -9q। ये चार्ज प्लस है, दूसरा माइनस है। क्या दोनों के साइन एक जैसे हैं? क्या दोनों पॉजिटिव है? नहीं सर नहीं है। क्या दोनों नेगेटिव है? नहीं है सर, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी दोनों के दोनों जो चार्ज है उनका नेचर कैसा है? एक जैसा नहीं है। तो ये चार्जेस जो होते हैं हमारे पास जिनका नेचर एक जैसा नहीं होता, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इनको हम क्या बोलते हैं? अनलाइक चार्ज बोलते हैं। अगर दोनों सेम होते तो हम उनको क्या बोलते हैं? लाइक चार्ज बोलते हैं। लाइक चार्ज के बारे में हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। हाँ सर, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अब ये जो हमारे पास दो अनलाइक चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन मान लो हमारे पास क्या है? r है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? r है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन है r। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, इतनी बात समझ में। अब क्वेश्चन हमसे ये कहता है, फाइंड वेयर द थर्ड चार्ज Q0 should be placed such that the whole system is in equilibrium। यानी ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको इक्विलिब्रियम में देखने को मिलेंगे पूरी ही फिजिक्स के अंदर, मतलब क्लास 12 के फिजिक्स का ये जो हमारे पास चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके अंदर आपको अगर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन मिलता है तो ऐसा ही मिलेगा कि आपको तीसरा चार्ज कहां पर रखना है इसके साथ में, कि पूरा का पूरा सिस्टम बने और वो सिस्टम किस में रहे? इक्विलिब्रियम में। यानी सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, इसका मतलब हर एक चार्ज, तीनों के तीनों चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो? 0 हो। तीनों के तीनों चार्ज इंडिविजुअली किस में हो? इक्विलिब्रियम में हो। ये हमें बताना है कि अगर हमें ये चीज करनी है तो इसके लिए हमें तीसरे चार्ज को कहां पर रखना है। अब तीसरे चार्ज के लिए हम क्या कर सकते हैं? 3 काम कर सकते हैं। या तो हम इसको यहां पर रखें, या तो हम इसको यहां पर रखें, या फिर हम इस तीसरे चार्ज Q0 को यहां पर कहीं पर बीच में रखें। जब लाइक चार्ज देते तब तो क्या हुआ था सर? तब हमने इस तीसरे चार्ज को यहां पर रख दिया था। अब इसके लिए भी रूल होता है सर, मैं स्किप करके देख लूंगा। स्किप करके नहीं देखना दोस्त, पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कोई भी चीज स्किप मत करना। स्किप करोगे तो आप ही को नुकसान होने वाला है, ठीक? कहीं ना कहीं जाकर आप अटक ही जाओगे उसके बाद में। तो ये हमारे पास एक चार्ज है Q0, इसको हमें या तो हम इसे यहाँ पर रख सकते हैं, या तो यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं। कहाँ पर रखें? इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके ऊपर नेट फोर्स 0 करके देखेंगे। नेट फोर्स 0 हम करके देखेंगे, अगर आ रहा है, अगर इन चार्जेस पर नेट फोर्स 0 आ रहा है, हर एक चार्ज इक्विलिब्रियम में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? हमने सही जगह पर रखा है। अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब सही जगह पर नहीं रखा है। जैसे मान लो हमने इस चार्ज को यहाँ पर रखा है और हमें इनिशियली पता नहीं है कि ये चार्ज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। हमें नहीं पता ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। हमने मान लिया कि ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, अगर ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, तो इसको ये नेगेटिव क्या करेगा? अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा, फोर्स F1 लगा देगा। ये चार्ज है अगर पॉजिटिव, हमने ऐसा अज्यूम कर लिया है, हमको पता नहीं है पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको इस चार्ज ने अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया, इधर फोर्स F1 लगा दिया। ये जो प्लस चार्ज है, ये इस प्लस को क्या करेगा? अपने से दूर इधर रिपेल करेगा। ये क्या करेगा? इधर रिपेल। यानी फोर्स F1 और F2 दोनों के दोनों एक डायरेक्शन में। हाँ सर, क्या आपस में कैंसिल आउट हो सकती है? नहीं हो सकती सर। यानी नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। F नेट कैन नॉट बी 0, इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अचीव्ड। इक्विलिब्रियम नहीं मिल सकती सर। अच्छा, अगर मैं बोलूं ये पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव होता तो? अगर ये चार्ज पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव होता तो क्या होता? अगर ये चार्ज सर पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव होता तो इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव क्या करता? अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट करता, ठीक है? और ये माइनस क्या करता है? इस माइनस को अपने से दूर इधर रिपेल करता।
यानी फोर्स F1 भी इस तरफ और F2 भी इस तरफ, दोनों के दोनों फोर्स एक दूसरे की तरफ है, दोनों के दोनों फोर्स एक दूसरे से ऑपोजिट नहीं है, एक ही डायरेक्शन में। तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं कर सकते हैं। यानी नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता है, इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो सकती है। अरे सर यहाँ पर तो मैजिक हो गया। मैजिक क्या हो गया कि जब हमने लाइक चार्ज लिए थे तो इक्विलिब्रियम हमें बीच में मिली थी, बीच में मिली थी, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। यहाँ पर सर हमने पॉजिटिव करके भी देख लिया चार्ज को, नेगेटिव करके भी देख लिया, हमें तो बीच में इक्विलिब्रियम नहीं मिली। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं मिली तो नहीं मिली। तो यहाँ से एक काम करो, यहाँ से आप अपने इस चार्ज वाले सामान को लेकर निकल जाओ, यहाँ से आप इसको लेकर निकल जाओ। अब आपके पास बचते हैं दो रास्ते कि आप कहाँ पर जाओगे, या तो इस तरफ जाओगे या फिर इस तरफ जाओगे। कि सर हम इस चार्ज को लेकर कहाँ पर जाएं, ये अपने पास सेपरेशन कितना है, आ रहा है। हमने ऐसा अज्यूम किया कि हम इस चार्ज को यहाँ पर रख रहे हैं, हमने ऐसा अज्यूम किया कि सर हम अगर इसको यहाँ पर रख दें, और मैंने अज्यूम कर लिया कि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पे ये क्या लगेगा सर, इधर अट्रैक्शन की फोर्स लगेगा। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव क्या करेगा सर, इस पॉजिटिव को अपने से दूर इधर रिपेल करेगा। एक कर रहा है रिपेल, एक कर रहा है अट्रैक्ट, यानी इधर फोर्स F1 इधर फोर्स F2। दोनों के दोनों फोर्स क्या एक दूसरे से ऑपोजिट है? हाँ सर। क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकती है? सर अगर जब इक्वल होगी तो कैंसिल आउट कर देगी, मतलब कैंसिल आउट होने के चांसेस है। हाँ सर। नेट फोर्स जीरो होने के चांसेस है। हाँ सर। तो क्या इक्विलिब्रियम मिलने के भी चांसेस है? हाँ सर, इक्विलिब्रियम मिलने के भी चांसेस है। तो यहाँ पर अगर हम क्यू नोट को रख दें तो यहाँ से हमें इक्विलिब्रियम मिल सकती है। ये तो सर तब मिल रही है जब हम इसको पॉजिटिव चार्ज लें। अगर ये नेगेटिव हो तो, नेगेटिव होगा तो इसको ये वाला नेगेटिव क्या करेगा, अपने से दूर इधर इधर रिपेल कर देगा, और इस नेगेटिव को ये वाला पॉजिटिव क्या करेगा, अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट कर लेगा। तो एक फोर्स इधर लगेगा F2, एक फोर्स इधर लगेगा F1। नेट फोर्स देख लो, क्योंकि दोनों के दोनों चार्जेस, दोनों के दोनों फोर्स कैसे होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो हो सकता है तो इसका मतलब क्या यहां से इक्विलिब्रियम अचीव हो सकती है? हाँ सर, हो सकती है। तो अगर हम चार्ज को पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें, हमें यहाँ से इक्विलिब्रियम मिल सकती है, यानी हम इस चार्ज को आउटसाइड यहाँ पर रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? नहीं रख सकते। सर यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम मिल रही है, आप रख क्यों नहीं सकते? रुको दोस्त, रुको रुको, इसके अंदर एक रूल होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है। पहले बताओ क्या हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं? सर अब क्यों रखे, अब तो हमें एक जगह मिल गई, अब हमें एक घर मिल गया कि हम चार्ज को यहाँ पर रख सकते हैं। रुको रुको, आपको एक दूसरा घर भी यहाँ पर मिलेगा, एक के साथ एक फ्री, एक दूसरा घर भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। देखते हैं कैसे मिलेगा। ये चार्ज है अपने पास क्यू नॉट, मैंने अज्यूम किया कि ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। मैंने कैसा अज्यूम किया कि ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो इसको ये वाला पॉजिटिव क्या करेगा, अपने से दूर इधर रिपेल, ये फोर्स लगा है F1, और ये नेगेटिव क्या करेगा, अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट, तो ये फोर्स क्या हो गया, F2। इधर रिपल्शन की फोर्स F1 लगी और इधर क्या लगी, अट्रैक्शन की फोर्स F2 लगी। नेट फोर्स क्या जीरो आ सकता है? सर ये फोर्स एक तरफ, ये फोर्स दूसरी तरफ, दोनों के दोनों फोर्स अगर इक्वल हो गए तो क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं। अगर कैंसिल आउट कर सकते हैं तो क्या कभी F नेट जीरो हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। तो क्या इसका मतलब यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम अचीव हो सकती है? हाँ सर, यहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव हो सकती है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ ये चार्ज पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव हो तो, चार्ज नेगेटिव हो तो, सर चार्ज नेगेटिव होगा तो इस पर ये वाला जो है ना प्लस क्यू, ये इधर अट्रैक्शन की फोर्स लगा देगा। तो चलो मैंने ये अट्रैक्शन की फोर्स ऐसे शो कर, और ये माइनस क्यू क्या करेगा, इस माइनस को अपने से दूर इधर रिपल्शन की फोर्स लगा देगा। चलो मैंने रिपल्शन की भी फोर्स लगा दी। क्या दोनों के दोनों फोर्सेस एक दूसरे से ऑपोजिट है? सर हाँ, ऑपोजिट है। क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकती है? नेट फोर्स F1 माइनस F2, हाँ सर, कैंसिल आउट तो कर सकती है। अगर कैंसिल आउट करेगी, अगर कभी ना कभी एक दूसरे के इक्वल होगी तो कैंसिल आउट कर देगी। नेट फोर्स जीरो आने के चांसेस है? हाँ सर, नेट फोर्स जीरो आने के चांसेस है। मतलब मैं बोल देता हूँ कि यहाँ से भी क्या हो सकती है, इक्विलिब्रियम अचीव। सर यहाँ पर तो जादू हो गया, हमें दो दो घर मिल चुके हैं। देखो, हम इस चार्ज को यहाँ पर भी रख सकते हैं चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और यहाँ पर भी रख सकते हैं चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। अब हम क्या करें, दोनों जगह पे रखें। दोनों जगह पे रखने से तो चार चार्ज हो जाएंगे अपने पास, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। हमें तो क्या करना है, तीन चार्ज का सिस्टम देखना है। मतलब इन दोनों में से एक जगह पर हम चार्ज को नहीं रख पाएंगे। कहाँ पर नहीं रखेंगे, कहाँ पर नहीं रखेंगे? जहां पर नहीं रखेंगे वहां से मैं मिटा देता हूँ इसको। यहां पर हम चार्ज को नहीं रख पाएंगे, यहां पर हम चार्ज को नहीं रख पाएंगे, यहां पर हम चार्ज को नहीं रख पाएंगे। तो फिर सर कहां पर रखेंगे? देख लो कौन सी जगह बचती है, ये एक बचती है ना। हम मिडल में रख सकते हैं, ना हम इस तरफ रख सकते हैं, और हम रख किस तरफ सकते हैं, सिर्फ इस एक तरफ रख सकते हैं। सर कौन से बेसिस पर आपने रखा, किस बेसिस पर आपने हमारा एक घर छीन लिया और दूसरा घर हमें दिया? इसके लिए एक रूल होता है। रूल ये होता है, व्हेन वी ऑब्जर्व इक्विलिब्रियम ऑफ अनलाइक चार्जेस, यानी जो चार्ज एक जैसे ना हो, अनलाइक चार्जेस, जैसे एक प्लस एक माइनस है, अनलाइक चार्जेस, देन द थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड
outside the line joining two charges and is present को मैं प्लस और साथ में एंटी लिख रहा हूं, and is present near the charge of smaller magnitude, यानी ये रूल हमसे ये कहता है कि अगर हमारे पास क्या हो, सिमिलर चार्जेस ना हो, जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अगर अनलाइक चार्जेस हो, इनके लिए अगर हम इक्विलिब्रियम का केस देख रहे हैं तो तीसरे चार्ज को हम इन दोनों के बीच में नहीं रख सकते, आउटसाइड रखेंगे, या तो यहां पर या तो यहां पर। अब इन दोनों में से कहां पर रखेंगे, इन दोनों में से हम इस तीसरे चार्ज को वहां पर रखेंगे जहां पर हमारे पास जो चार्ज है, दोनों चार्जेस में से जो चार्ज है वो कम मैग्नीट्यूड वाला हो। अब ये चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है सर, क्यू है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, 9q है, यानी ये वाला चार्ज बड़ा है, ये वाला चार्ज क्या है, छोटा। तो छोटे चार्ज के पास में हम तीसरे चार्ज को रखते हैं, एंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज इज ऑपोजिट ऑफ स्मॉलर चार्ज, यानी जो हमारे पास स्मॉलर चार्ज है इसका जो नेचर है, इसका जो साइन है यानी पॉजिटिव, इसका ठीक ऑपोजिट साइन किसका हो जाएगा, इस थर्ड चार्ज का हो जाएगा। तो अगर ये वाला चार्ज पॉजिटिव है तो इसका ठीक ऑपोजिट, इसका नेचर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इनिशियली हमको पता नहीं था कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, हमने पॉजिटिव किया नेगेटिव किया, दोनों से हमको पता चल गया कि यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम मिल सकती है, हम इस चार्ज को यहाँ पर रख सकते हैं। हमें ये तो पता था, हमें इसका नेचर नहीं पता था कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। तो हमें इस रूल से पता चल गया कि अगर ये वाला चार्ज पॉजिटिव है तो इसके ठीक पास में हमने रखा तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये तो मैंने आपको रूल से बताया कि ये कैसा होगा, नेगेटिव। अब मैं एक काम करता हूँ, बिना रूल के आपको इसका नेचर बताता हूँ, और उससे पहले क्यों ना आपको पोजीशन बता दी जाए। ये तो मैंने आपको पोजीशन बताई कि हम कहाँ पर इस चार्ज को रखते हैं, बीच में रखेंगे, इस तरफ रखेंगे या फिर इस तरफ। हमें क्या पता चला, ये जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है इसके एक तरफ रख देंगे, ये हमें इसकी पोजीशन का पता चला कि यहाँ पर इसकी पोजीशन। अब क्यों ना हम नॉर्मल पोजीशन की बात ना करके इसकी एक्चुअल पोजीशन की बात करें, कि एकदम एग्जैक्ट बताओ कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है इससे कितने डिस्टेंस पर है, और ये जो -9q चार्ज है इससे कितने डिस्टेंस पर है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो -q चार्ज है, -q, या फिर हमें इसका मान लो इनिशियली साइन पता नहीं है, हम मान नहीं रहे कि हमें रूल से पता चल चुका है कि इसका साइन क्या है, हम इसका साइन बाद में निकालेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट से समझेंगे। हमें मान लो इसका साइन पता नहीं है कि ये कितना है, हमें इसका साइन पता नहीं है। ठीक है सर, हमें इसका साइन पता नहीं है। ये जो हमारे पास Q0 चार्ज है, ये इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है सर, x पर है। ये इससे कितने डिस्टेंस पर है, x पर है सर, x पर। और इससे कितने डिस्टेंस पर है सर, इससे इतने डिस्टेंस पर है कि r तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, साथ में x इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो कुल मिलाकर जो हमारे पास डिस्टेंस बचती है Q0 की इस -9q से, वो कितनी होगी, r + x हो गई। ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और ये इसके डिस्टेंस। क्या आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ सर, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे, मान लो ये हमारे पास चार्ज क्या है सर, +q है, ये चार्ज हमारे पास क्या है, +q है, और ये कितना है, -9q है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो चार्ज है ये कैसा है, पॉजिटिव है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, या फिर हम चाहे तो इसको नेगेटिव भी अज्यूम कर सकते हैं। और हमको पता है, हमें रूल से पता है कि ये चार्ज एक्चुअल में कैसा आएगा, नेगेटिव। तो हम इसको अज्यूम भी, चलो नेगेटिव ही कर लेते हैं, हम इसको अज्यूम भी कैसा कर लेते हैं, नेगेटिव ही कर लेते हैं। इस नेगेटिव को ये क्या करेगा, अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा। हाँ सर करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसने फोर्स लगा दिया F1। ये दूसरा, क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये क्या करेगा, दूर इसको रिपेल करेगा। और ये क्या फोर्स लगाएगा, F2 लगाएगा। ये क्या फोर्स लगाएगा, F2 फोर्स लगाएगा सर। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अगर हम इक्विलिब्रियम देख रहे हैं, हम इस Q0 चार्ज पर, ये जो -Q0 हमने इसको अज्यूम कर रखा है, हम इसके ऊपर नेट फोर्स को क्या करने वाले हैं, 0, क्योंकि हम इसके ऊपर क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं, इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व करने वाले हैं। क्योंकि हमने क्या बोला कि तीसरे चार्ज को हम कहां पर रखें कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहे, पूरे के पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स 0 हो। तो ये भी तो सिस्टम का हिस्सा है, ये भी तो सिस्टम का हिस्सा होता है। जैसे कलेक्टर होते हैं, उनको बोला जाता है ना कि आप सिस्टम का हिस्सा, आप सिस्टम से बच नहीं सकते। तो अगर ये दोनों चार्जेस सिस्टम का हिस्सा है तो ये भी सिस्टम का हिस्सा है, ये भी सिस्टम का हिस्सा है। इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0 होगी, यहाँ पर भी नेट फोर्स 0 होगी, यहाँ पर भी नेट फोर्स क्या होगी, 0।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस क्यू नॉट चार्ज पर क्या कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, एफ नेट जीरो होता है, हाँ सर एफ नेट जीरो, इधर लग रहा है फोर्स F1, इधर F2, यानी F1 माइनस F2 हमारे पास नेट फोर्स होता है और वो किसके इक्वल है, जीरो के, क्योंकि यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व कर रहे हैं। पूरा का पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम है, पूरे सिस्टम पर अगर नेट फोर्स जीरो है, तो ये वाला जो चार्ज है सिस्टम का हर एक चार्ज, उसके ऊपर भी क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। F1 कितना है, F1 के इसके ऊपर F1 कौन लगा रहा है सर, ये वाला चार्ज लगा रहा है, देख लो ना इधर अट्रैक्ट कर, के क्यू नॉट क्यू बाई दोनों के बीच का सेपरेशन एक्स का स्क्वायर, ठीक है सर, एक्स का स्क्वायर। दूसरा फोर्स क्या है सर, दूसरा फोर्स ये मैंने माइनस लगा दिया, दूसरा फोर्स F2 किसकी वजह से, इसकी वजह से, क्या लिखा मैंने, क्यू नॉट लिखा। ये चार्ज कितना है सर, 9q है, ये कितना है, 9q चार्ज है। भाई दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, r प्लस एक्स का होल स्क्वायर है सर, दैट इज इक्वल टू जीरो। ये किसके इक्वल है सर, जीरो है। ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, ये जीरो के इक्वल है, ये जीरो के इक्वल है। अब मैं रूल को मिटा देता हूं, अब हमें रूल से नहीं लेना देना, क्योंकि हम रूल के पीछे नहीं भागते, हम कॉन्सेप्ट के पीछे भागते हैं, हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। अगर मैंने के क्यू नॉट क्यू बाई एक्स का स्क्वायर इस पूरे टर्म को इक्वल टू के इस तरफ भेज दिया, तो क्या ये पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, के क्यू नॉट 9q बाई आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हाँ जी सर यही हो जाएगा। अब एक काम करो, जो टर्म कट रही है उनको काट दो, जैसे के कट रहा है, क्यू नॉट कट रहा है, क्यू कट रहा है, हाँ सर कट रहा है, तो ये बन गया 1 बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस पूरे का आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, यानी ये बच गया हमारे पास 9x स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ आप क्या ले लो, अंडर रूट ले लो, दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो 9x स्क्वायर का क्या आता है, अंडर रूट 3x, हाँ सर, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा, आर प्लस एक्स आ जाएगा। ये x को हम इस तरफ भेजेंगे तो ये कितना आएगा, 2x इज इक्वल टू आर, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r बाई 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, r बाई 2 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, r बाई 2। इसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। ये कितने पे आ जाएगा, r बाई 2 डिस्टेंस पर, तो ये डिस्टेंस x कितना आ गया, r बाई 2। तो ये जो हमारे पास क्यू नोट चार्ज है, ये इस प्लस क्यू से कितने डिस्टेंस पर है, ये इस प्लस क्यू नोट से कितने, ये जो हमारे पास प्लस क्यू नोट है, ये इस प्लस क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है सर, r बाई 2 डिस्टेंस पर है। और ये जो क्यू नोट चार्ज है, ये इस माइनस 9q से कितने डिस्टेंस पर है सर, r प्लस एक्स, यानी कि r प्लस r बाई 2, दोनों को मिलाकर कितना बनता है, 3r बाई 2। तो ये जो क्यू नॉट चार्ज है, ये इस माइनस 9q चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है, कितनी दूरी पर है, 3r बाई 2 दूरी पर है, 3r बाई 2 डिस्टेंस पर है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। तो आपने अनलाइक चार्जेस के लिए भी एक्चुअल पोजीशन निकालना सीख लिया कि ये जो चार्ज है इससे कितने पोजीशन पर है क्यू नॉट, और ये जो चार्ज है माइनस 9q इससे कितने पोजीशन पर है ये क्यू नॉट। तो पहले आपने क्यू नॉट की नॉर्मल पोजीशन निकाली कि हम कहाँ पर रखें, दोनों चार्जेस के बीच में रखें, इस तरफ रखें, या फिर हम इसको इस तरफ रखें, पहले आपने ये निकाला। फिर आपने एक्चुअल पोजीशन निकाली कि यहाँ पर ये जो रख रहे हैं ना, ये इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है और इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है, ये निकाल लिया। दोनों काम कर लिए, हाँ सर दोनों काम कर लिए। अब हम तीसरा काम करते हैं, इसी के अंदर तीसरा काम करते हैं। तीसरा काम क्या था सर, तीसरा काम था ये चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, दूसरा चार्ज माइनस 9q है, तीसरा चार्ज क्यू नॉट है। क्यू नॉट प्लस है या फिर माइनस, पता नहीं सर, रूल से हमें पता चला कि ये माइनस क्यू नॉट है, लेकिन हम ऐसे कैसे बोल दें, हम तो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब हम यहाँ पर निकालेंगे कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ ये कैसा है, पॉजिटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव है, ऐसा हमने इसको अज्यूम कर रखा। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इसको, ये इस चार्ज को क्या करेगा सर, इधर रिपेल करेगा, इस चार्ज को क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि हम इस क्यू नोट को किधर रखेंगे, पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। हमने क्यू नोट को इधर रखा और हमने बोल दिया कि अब सर पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, सिस्टम के हर एक चार्ज पर नेट फोर्स क्या है, 0। तो मैं क्यों ना इन तीनों में से किसी भी चार्ज पर इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व कर सकता हूँ, हाँ सर। तो सबसे पहले मैं इस चार्ज पर ही इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व कर लेता हूँ, ये किसमें है, इक्विलिब्रियम में मान लो है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, 0, नेट फोर्स 0। अगर यहाँ पर नेट फोर्स 0 आ रहा है तो इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया है चार्ज वो एकदम सही है। हमने ये तो पता कर लिया कि इसकी पोजीशन एकदम सही है, हमें ये पता करना है कि इसके आगे प्लस लगेगा या फिर माइनस। मैंने इसको प्लस अज्यूम किया। अगर हमको इस चार्ज के लिए और इसके लिए अगर इक्विलिब्रियम मिल गई, इसका मतलब ये कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर नहीं मिलेगी तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम यहाँ पर नहीं है। अब देखते हैं इक्विलिब्रियम है या फिर नहीं। ये पॉजिटिव चार्ज, इसको ये पॉजिटिव क्या करेगा, अपने से दूर इधर रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव क्या करेगा, अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा। पहले चार्ज ने लगाया फोर्स F1, दूसरे ने लगाया F2, दोनों ही फोर्स एक डायरेक्शन में एक दूसरे से ऐड होंगे, एक दूसरे से ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते सर, ये तो आपस में ऐड होंगे।
कैंसिल आउट नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते सर। मतलब नेट फोर्स क्या कभी जीरो नहीं हो सकता? नहीं हो सकता सर, नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये चार्ज किस में नहीं है? इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये वाला चार्ज देख लेते हैं। इस चार्ज पर ये जो प्लस क्यू नोट है ये क्या करेगा? अपनी तरफ इधर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, ये इधर इसको अट्रैक्ट करेगा। और ये क्या करेगा? ये भी सर अट्रैक्शन लगाएगा, बिकॉज माइनस को तो प्लस ऑलवेज अट्रैक्ट करता ही है। क्या दोनों के दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में? हाँ सर। क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कभी भी कर सकते हैं जीवन में? नहीं कर सकते सर। इक्वल हो गए तो भी कैंसिल आउट नहीं कर सकते, आपस में ऐड होकर एफ और एफ 2f बनाएंगे। यानी यहां पर भी तो इक्विलिब्रियम नहीं मिल रही है, यहां पर भी तो एफ नेट जीरो नहीं है, यहां पर भी तो एफ नेट जीरो नहीं है। तो ये हमने ऐसा कैसा चार्ज ले रखा है? तीसरा, ये जो हमने तीसरा चार्ज ले रखा है, ये हमने ऐसा कैसा तीसरा चार्ज ले रखा है कि जिसकी वजह से हमें सिस्टम पर इक्विलिब्रियम मिल ही नहीं रही है। कहां पर कमी है? कमी है इसके साइन के अंदर। इसका साइन हमें पॉजिटिव ना लेकर नेगेटिव लेना होता है, हमें ये बात पता चली है यहाँ से। पोजीशन तो देखो हमने निकाल ली, पोजीशन तो हमने निकाल ली कि यहाँ से r/2 पर होगा, यहाँ से r/2 पर, और यहाँ से 3r/2 पर होगा। ये पोजीशन तो हमने निकाल ली कि एकदम सही जगह पर रखा हमने इस क्यू नोट को। गड़बड़ यही हो सकती है कि पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव था तो इक्विलिब्रियम नहीं मिल रही है, मतलब पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव से देखो मैं आपको इक्विलिब्रियम लेके बताता हूँ कि इक्विलिब्रियम मिल रही है या फिर नहीं। ये नेगेटिव चार्ज है, हाँ सर ये नेगेटिव चार्ज है। ये कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। काम करते हैं, दोबारा से बनाते हैं, पूरा दोबारा से बनाते हैं। ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये -9q, ये -9q, और ये यहाँ पर क्या है? माइनस क्यू नोट हमने अज्यूम कर लिया। प्लस क्यू से तो काम नहीं बन रहा, हमने माइनस क्यू इसको कर दिया। ये माइनस है, ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा? अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा। ये माइनस इस प्लस को अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा। हम क्या कर रहे हैं? हम इस पर इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ रही है या फिर नहीं आ रही है, इसको माइनस क्यू नोट रखने पर। ये माइनस क्यू नोट क्या करेगा? इस प्लस क्यू को अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगा दिया F1। और ये माइनस क्या करेगा? इस प्लस क्यू को अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा, यानी F2। नेट फोर्स क्या जीरो आ सकती है? नेट फोर्स जीरो सर, नेट फोर्स आ रही है F1 - F2। अगर ये दोनों फोर्स कभी इक्वल हो जाएं, अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो तो क्या इनके बीच में नेट फोर्स जीरो हो सकती है? हाँ सर हो सकती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, यानी नेट फोर्स जीरो यहाँ पर हो सकती है। अगर नेट फोर्स जीरो हो सकती है तो क्या यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम मिल सकती है? हाँ सर यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम मिल सकती है। अच्छा, इस चार्ज के बारे में बात करें तो इस चार्ज को, ये वाला जो माइनस क्यू नोट चार्ज है, इस माइनस को क्या करेगा? अपने से दूर इधर रिपेल करेगा, फोर्स F1 लगा देगा। और ये जो प्लस है ये इस माइनस को क्या करेगा? अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा, इसने फोर्स लगा दिया F2। एक तरफ F1, एक तरफ F2, दोनों के दोनों फोर्सेस क्या एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं? हाँ सर, दोनों के दोनों फोर्सेस एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर ये दोनों फोर्स अगर इक्वल है तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं कभी? हाँ सर कर सकते हैं। तो अगर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, दोनों क्या है, मान लो इक्वल हो या फिर ना हो, एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, मतलब इनके बीच में नेट फोर्स जो है वो क्या जीरो हो सकता है? हाँ सर, इनके बीच में नेट फोर्स जो है वो जीरो हो सकता है। अगर नेट फोर्स जीरो हो सकता है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला चार्ज भी किसमें? इक्विलिब्रियम में। अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है, इसकी भी इक्विलिब्रियम देख लेते हैं, इसकी भी देख लेते हैं। ये माइनस क्यू नोट है, इसको ये प्लस क्यू क्या करेगा सर? अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा। और ये -9q क्या करेगा? अपने से दूर इधर रिपेल करेगा, बिकॉज ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। तो ये -9q इसको क्या करेगा? अपने से दूर रिपेल। एक कर रहा है इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। दोनों के दोनों फोर्सेज एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये भी कभी ना कभी एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, पूरे चांसेस है कैंसिल आउट करने के, यानी यहाँ पर भी नेट फोर्स हमें जीरो मिल सकता है। नेट फोर्स अगर जीरो मिल सकता है तो क्या ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। तीनों के तीनों चार्जेस अगर इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं, हाँ सर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? हाँ सर इक्विलिब्रियम में पूरा सिस्टम है। तो ये जो हमने चार्ज ले रखा है ये हमने एकदम सही चार्ज ले रखा है। क्यू नोट चार्ज को हम यहाँ पर रखेंगे और इसको हम साइन कैसा देते हैं? माइनस का देते हैं। तो ये पूरा चार्ज कैसा हो गया? माइनस क्यू नोट। पूरा चार्ज कैसा हो गया? माइनस क्यू नोट हो गया। तो यहाँ से हमने ये पता कर लिया कि इस चार्ज का नेचर कैसा होता है, ये चार्ज कैसा होता है। 3 स्टेप अब तक हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हमें स्टेप नंबर 4 के बारे में बात करनी है। ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये चार्ज कैसा होता है, ये जो क्यू नोट चार्ज है इसकी वैल्यू क्या होती है। तो एक चार्ज है सबसे पहले प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है -9q, इनके पास में हमने यहां पर ये चार्ज रख रखा है माइनस क्यू नोट। ठीक है सर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r/2 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। तो इस माइनस क्यू नोट की यहां से कितनी डिस्टेंस होगी? 3r/2। क्या यही काम हमने अब तक किया है? हाँ सर यही काम किया है। सबसे पहले हमने इसकी पोजीशन निकाली, फिर हमने एक्चुअल पोजीशन निकाली कि यहाँ से r/2 पर है और यहाँ से 3r/2 पर है, और हमने ये भी पता कर लिया कि इस क्यू नोट का साइन कैसा है? माइनस है। इस क्यू नोट का साइन क्या है? माइनस है। अब हम एक काम करते हैं, या तो ये वाला चार्ज या फिर ये वाला चार्ज, इन दोनों से किसी भी एक पर हम क्या करते हैं? इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व करते हैं। मान लो मैं इसके ऊपर इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर नेट फोर्स क्या है? जीरो है। यहाँ पर नेट फोर्स क्या है? जीरो है। अगर यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है तो फोर्स बताओ तो इसके ऊपर लग कैसे रहे?
ये माइनस क्यू नॉट इसको अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F1, और ये माइनस 9Q क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा F2। तो नेट फोर्स को क्या है हम F2 माइनस F1 बोल सकते हैं, यानी इधर वाली फोर्स माइनस इधर वाली फोर्स, F2 माइनस F1। F2 फोर्स किसकी वजह से आई है, K Q, ठीक है, और ये कितना है 9Q बाई 3R/2 का 3, ये कितना है इन दोनों के बीच का सेपरेशन R बाई R का स्क्वायर, ठीक है। माइनस में फोर्स F1 क्या है, माइनस में फोर्स F1 है इस चार्ज की वजह से, K ये हमने नॉर्मल Q चार्ज लिख दिया जो कि दोनों के बीच में कॉमन है, और ये तीसरा चार्ज क्या है Q0 बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R/2 है, तो इसका आप स्क्वायर कर दो, R/2 का आप स्क्वायर कर दो, इज इक्वल टू 0 है सर, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या है 0 है। इस टर्म को आप इक्वल टू के इस तरफ लेकर आओ, KQ 9Q बाई KQ 9Q बाई R का स्क्वायर इज इक्वल टू KQ Q0 बाई R/2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये आ जाता है R²/4। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, K से K कट गया, ये Q से ये Q कट गया, ये Q से Q कट गया, और ये जो डिवाइडेड बाई 4 हो रहा है ये क्या है सर, KQ बाई R² और इसके डिवाइडेड बाई में 4 है। ये एक चीज है, इसके डिवाइडेड बाई में R² और इस R² के डिवाइडेड बाई में अगर 4 है तो ये ऊपर चला जाएगा, इस KQ Q0 के पास में चला जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म बची है अब तक वो क्या बची है सर, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ 9Q बचा है, 9Q R² यहाँ से उड़ ही गया है, इक्वल टू ये 4 आगे आ गया था, ऊपर 4 आगे आ गया था, और यहाँ से क्या बचा है सर Q0 बचा है, यहाँ से क्या चार्ज बचा है Q0 बचा है, ठीक है। हमें इस Q0 की वैल्यू निकालनी है, तो Q0 को एक तरफ रखो, ये 9Q को आप एक तरफ रखो, और ये 4 को आप इसके डिवाइडेड बाई में भेज दो, यानी आपके पास जो चार्ज आया वो कितना है 9Q/4। रुको, इस चार्ज का नेचर कैसा है, नेगेटिव है, तो आप साथ में नेगेटिव भी लगा दो, तो आपके पास चार्ज Q0 की वैल्यू कितनी आई है 9Q/4 माइनस 9Q/4। ये हमने अनलाइक चार्जेस के लिए भी इक्विलिब्रियम का पूरा केस पढ़ लिया है, हमने लाइक चार्जेस भी पढ़ लिए और अनलाइक चार्ज भी पढ़ लिए। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। तो एक काम करते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब तक हमने लाइक और अनलाइक दोनों ही चार्जेस के लिए इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। अब इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ये हमारे पास एक चार्ज है +Q, दूसरा चार्ज है +Q, इन दोनों के एकदम मिड पॉइंट पर हमने एक तीसरा चार्ज रख दिया Q0, तीसरा चार्ज हमने रख दिया Q0 मिड पॉइंट पर, मतलब ये वाले डिस्टेंस भी R/2 है, ये वाले डिस्टेंस भी R/2 है, दोनों तरफ आधी आधी डिस्टेंस बढ़ चुकी है। अगर पूरा सेपरेशन कितने का था R का, तो ये वाले चार्ज से इस चार्ज की डिस्टेंस कितनी है R/2, और ये वाले चार्ज से भी डिस्टेंस कितनी है R/2। एकदम मिड पॉइंट पर रख रखा है, एकदम बीच में रख रहा है हमने इस चार्ज को। तो हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज Q0 such that system is in equilibrium। यानी हमें इस Q0 चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट ये पूरा का पूरा सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम में। पूरा का पूरा सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। यहां से क्या आपको एक बात पता चल रही है, सर ये वाला चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ये वाला चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव। दोनों के दोनों चार्जेस कैसे हैं, लाइक है। दोनों चार्ज अगर लाइक है तो तीसरा चार्ज कहां पर रहता है सर, इन दोनों के बीच वाली लाइन में कहीं पर रहता है। और देख लो हमने क्वेश्चन में भी क्या कर रखा है, दोनों के बीच में रख रखा है, और यहाँ पर तो एकदम मिड पॉइंट पे रख दिया है। और क्यों रख दिया इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा, लेकिन पहले आप बताओ इस Q0 का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव। सर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लाइक चार्जेस है, हमने बीच में रखा है, बीच में रखा है, और एकदम मिड पॉइंट पर है सर, किसी भी एक चार्ज के एकदम पास में नहीं है, किसी भी एक चार्ज के पास में नहीं है। तो इन दोनों चार्जेस के पास जो साइन है पॉजिटिव, इसका ठीक ऑपोजिट साइन यानी कि नेगेटिव आप इसको दे दो, ठीक ऑपोजिट साइन यानी कि नेगेटिव आप इसको दे दो। ये कैसा हो गया, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब इस नेगेटिव पर ये वाला चार्ज क्या लगेगा, एक फोर्स इस तरफ लगेगा, एक फोर्स इस तरफ लगेगा, हाँ सर लगेगा, और ये वाला चार्ज एक फोर्स इस तरफ लगेगा, यानी इसको अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट। और अट्रैक्शन की फोर्स आपको पता है कि जो फोर्स इसकी तरफ से आएगी और वही फोर्स किसकी तरफ से आएगी, इसकी तरफ से आएगी, क्योंकि ये वाला हमारे पास चार्ज है, ये इसके ऊपर मान लो फोर्स F1 लगा रहा है, ये फोर्स क्या लगा रहा है, F2। F1 फोर्स कितनी हो जाएगी, K, ये Q, पहला Q, ये दूसरा क्या है Q0 बाई दोनों के बीच का सेपरेशन R/2 का होल स्क्वायर, और इसकी वजह से कौन सा फोर्स लग रहा है, F2 लग रहा है। ये फोर्स क्या जाएगा, K, पहला चार्ज Q, दूसरा Q0 बाई R/2 का स्क्वायर। सर दोनों के दोनों फोर्स सेम है,
और दोनों के दोनों क्या है, ऑपोजिट है, तो एक दूसरे को वो कैंसिल कर देगी। यहाँ पर नेट फोर्स क्या, जीरो आ रहा, हाँ सर नेट फोर्स क्या आ रहा है यहाँ पर जीरो, इसलिए तो बोल रहा हूँ यहाँ पर इक्विलिब्रियम हमको मिल रही है। तो हमने तीसरे चार्ज को मिड पॉइंट पे रखा है, हमने तीसरे चार्ज को एकदम मिड पॉइंट पर रखा है, जिसकी वजह से हमें क्या मिल रही है, इक्विलिब्रियम मिल रही है। इसीलिए हमने इस तीसरे चार्ज को एकदम मिड पॉइंट पर रखा है। ये चीज हमने हमें क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन के अंदर ही दे रखी है, ये चीज हमें फाइंड आउट नहीं करनी, ये चीज हमें क्वेश्चन के अंदर ही दे रखी है। हमें क्या करना है, हमें इस क्यू नोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि ये थर्ड चार्ज किसमें इक्विलिब्रियम में है, हाँ सर, हाँ सर, हमें इस थर्ड चार्ज की वैल्यू बतानी है सच दैट पूरा का पूरा सिस्टम किसमें रहे, इक्विलिब्रियम में। अगर पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, इसका मतलब ये होता है कि ये वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम में, ये भी चार्ज इक्विलिब्रियम में, इन दोनों ही चार्ज पर नेट फोर्स क्या होगी, जीरो। तो मैं एक काम करता हूँ, इस चार्ज पर मैं नेट फोर्स जीरो करके देखता हूँ, एफ नेट इक्वल टू जीरो। ये वाली चार्ज की मैं इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व करता हूँ, करे ऑब्जर्व, हाँ सर करते हैं ऑब्जर्व। ये जो क्यू नोट है ये माइनस क्यू नोट है, हाँ सर, ये इस प्लस क्यू को क्या करेगा, अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, और ये प्लस क्यू क्या करेगा, इस प्लस क्यू को अपने से दूर इधर रिपेल करेगा। एक फोर्स को हमने लिया F1, एक फोर्स को हमने लिया F2, ये फोर्स है F1, ये फोर्स क्या है F2। तो इस चार्ज प्लस क्यू पर लगने वाला F नेट क्या हो जाएगा सर, F1 माइनस F2 दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि F नेट क्या है, जीरो। F1 की वैल्यू क्या होगी, F1 इस चार्ज की वजह से, तो इसको हम बोलेंगे K। पहला चार्ज यानी प्लस क्यू, दूसरा चार्ज ये है सर क्यू नोट, के क्यू क्यू नोट बाई दोनों के बीच का सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, r/2, क्योंकि हमने इसको रख रखा है मिड पॉइंट पर, तो ये कितना हो गया, r/2 का होल स्क्वायर, r/2 का होल स्क्वायर, माइनस दूसरा चार्ज है के, ये क्यू नोट, दूसरा चार्ज किसकी वजह से लग रहा है, इसकी वजह से इस पर लग रहा है, के क्यू, दूसरा चार्ज भी क्या है, क्यू ही है। पहला चार्ज ये हो गया, दूसरा चार्ज ये हो गया, इसके ऊपर लग रहा है ना, इसकी वजह से फोर्स। भाई दोनों के बीच का सेपरेशन r/2 इतना, r/2 इतना, पूरा सेपरेशन कितना है r, तो r का स्क्वायर आपने कर दिया, इज इक्वल टू जीरो कर दिया आपने, ठीक है। आप इसको इक्वल टू के इस तरफ लेकर आ जाओ, के क्यू क्यू नोट बाई r/2 का होल स्क्वायर जब आप करोगे तो ये आ जाएगा r²/4, r²/4, या फिर ये 4 को आप किधर ले जा सकते हो, इधर ऊपर भी लेकर आ सकते हो। इक्वल टू में ये क्या है, के क्यू बाई r का स्क्वायर, r² को पहली बात आप कट कर दो, कर दिया सर, ये k को कट कर दो, k को कट कर दिया, q को कट कर दो, एक q को कट कर दिया, यहाँ पर कितना बचा 4 क्यू नोट 4 क्यू नोट, और यहाँ पर कितना बचा, एक q बच गया, एक q बच गया सर। अब आपको क्यू नोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हाँ सर, तो ये जो 4 है इसको इसके डिवाइड बाय में भेज दो, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q/4 आ जाएगी। रुक जाओ, एक और काम आपको करना है, इस क्यू नोट की वैल्यू है कितनी सर, कैसे, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, सर नेगेटिव है, आपने साथ में माइनस लगा रखा है, और माइनस कैसे लगाया ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। तो इस क्यू नोट चार्ज की वैल्यू आपको कितनी मिली, -q/4 मिली, -q/4 आपको इस क्यू नोट चार्ज की वैल्यू मिली। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर कुछ पॉलीगन टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं, इक्विलिब्रियम के अंदर ही पॉलीगन टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने आपको सुपरपोजिशन वाला जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर एक चीज बताई थी, उसके अंदर मैंने आपको ये चीज बताई थी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाले लेक्चर के अंदर, कि हमारे पास पॉलीगन होते हैं, जैसे ट्रायंगल हो गया, हमारे पास स्क्वायर हो गया, इन सब के जो हमारे पास वर्टेक्स होते हैं उनके ऊपर हम एक एक चार्ज रख दें, और फिर उनकी वजह से अगर हम नेट फोर्स निकालते हैं, तो ये सारी चीजें मैंने आपको उसके अंदर बताई थी उस लेक्चर के अंदर। यहाँ पर हम उन्हीं चार्जेस के सिस्टम की वजह से क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस ऑब्जर्व करेंगे। जैसे ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसका एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में लिया था। हर एक वर्टेक्स पर मैंने एक चार्ज रख रखा है, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, और यहाँ पर मैंने एक चार्ज रख रखा है प्लस क्यू। और क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज क्यू नॉट सच दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सच दैट पूरा का पूरा सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। एक काम करते हैं, मार्कर चेंज करते हैं अपना, सच दैट पूरा का पूरा सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। क्या करेंगे, इस क्यू नोट की हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है, इस क्यू नोट की हमें वैल्यू निकालनी है, सच दैट पूरा का पूरा सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम, यानी सिस्टम के एवरी चार्ज पर, हर एक चार्ज पर जो नेट फोर्स है एफ नेट, वो क्या हो, जीरो हो। इस सिस्टम के हर एक चार्ज पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो, यानी ये वाले चार्ज पर भी नेट फोर्स जीरो, इस पर भी नेट फोर्स जीरो, यहाँ पर भी नेट फोर्स जीरो, और इस चार्ज पर भी नेट फोर्स जीरो। तो मैं एक काम करता हूँ, इनमें से कोई एक चार्ज को एज ए रेफरेंस चार्ज ले लेता हूँ। मान लो ये वाला चार्ज मैंने ले लिया, इस चार्ज पर मैं इक्विलिब्रियम को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं इक्विलिब्रियम को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं एफ नेट चेक कर रहा हूँ, इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस इज इक्वल टू मैं जीरो करके चेक करूंगा।
तो ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू के साथ में इंटरेक्ट करेगा, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन इसको मैंने ए बोल दिया मान लो। ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा, अपने से दूर इधर रिपेल करेगा, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस पर, ये दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन है इसी के ऊपर, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। मान लो इसने फोर्स एफ लगा दिया और ये फोर्स एफ क्या होगा, के, पहला चार्ज है क्यू, दूसरा भी क्यू, क्यू और क्यू यानी क्यू का स्क्वायर, भाई दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, ए। तो हमारे पास पहला चार्ज कितना है, पहला जो फोर्स है वो कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर। ये वाला चार्ज भी इसको इस तरफ रिपेल करेगा, इस तरफ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस पर इस तरफ रिपेल कर देगा और ये फोर्स कितना आ जाएगा, के, पहला चार्ज है क्यू का, दूसरा भी क्यू का, क्यू और क्यू, क्यू का स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर, सेपरेशन इन दोनों के बीच का ये है ना, ए। तो ये भी फोर्स हो गया के क्यू स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर, और दूसरा वाला फोर्स भी कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर। तो हमने फोर्स एफ को क्या बोल दिया, के क्यू स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर बोल दिया। ये वाला फोर्स भी एफ, ये वाला फोर्स भी एफ। इन दोनों के बीच में आपको क्या कोई एंगल दिखाई दे रहा है, एक मिनट रुको, एक मिनट। ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू नॉट, ये भी तो इस प्लस क्यू को क्या करेगा सर, रिपेल करेगा, ऊपर की तरफ इसको रिपेल कर देगा, और ये इस पर फोर्स एफ डैश लगाएगा, एक फोर्स एफ डैश लगाएगा, और इस एफ डैश फोर्स की क्या वैल्यू होगी, के, पहला चार्ज है क्यू, दूसरा चार्ज है क्यू नॉट। अब इन दोनों के बीच का ये जो सेपरेशन है, ये बताओ, ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन आप बताओ कितना है सर, ए नहीं, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, क्या होगा सर, इन दोनों के बीच का सेपरेशन आपको याद रखना होता है, वो होगा ए बाई रूट थ्री, ए बाई रूट थ्री, ए बाई रूट थ्री इन दोनों के बीच का सेपरेशन होता है। ये जो सेंटर पॉइंट है यहां से लेकर एक वर्टेक्स तक की ये जो वैल्यू होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ए बाई रूट थ्री बोलते हैं। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है, ये मिड पॉइंट है, ये वाली जो वैल्यू है इसको हम क्या बोल देंगे, ए बाई रूट थ्री बोल देंगे। ये वाली जो वैल्यू है एक वर्टेक्स से सेंटर की, ए बाई रूट थ्री हम इसको बोल देंगे, ए बाई रूट थ्री। एक सेंटर से ये जो वर्टेक्स वाले डिस्टेंस है इसको हम क्या बोल देंगे, ए बाई रूट थ्री, इसको हम बोल देंगे। तो ए बाई रूट थ्री एक वर्टेक्स से सेंटर की क्या होती है, डिस्टेंस, ये क्या है, ए बाई रूट थ्री। तो आप ए बाई रूट थ्री का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, के क्यू क्यू नॉट, ए का स्क्वायर तो क्या हो गया, ए स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है, 3, इससे डिवाइड हो रहा है यानी ये ऊपर चला जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर यानी 3 यहाँ पर। तो ये वाला फोर्स एफ डैश क्या है, 3 के क्यू क्यू नॉट आ गया। ये फोर्स क्या आ गया, के क्यू 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 नॉट आ गया, के क्यू क्यू नॉट आ गया, ठीक सर। ये फोर्स क्या आ गया, 3 के क्यू क्यू नॉट आ गया, ये फोर्स है ये। और यहाँ पर ये फोर्स क्या इस तरीके से लग रहे हैं, दोनों फोर्स इनिशियल ये एफ वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इस तरह से लग रहे हैं, हाँ सर लग रहे हैं। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैंने क्या लिया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हर एक एंगल इसके अंदर कितने का होगा, 60 डिग्री का। ये एंगल भी 60 का, ये भी 60 का, और ये ऊपर वाला एंगल भी तो 60 का है, हाँ सर। इस 60 के एंगल के ठीक सामने वाला ये जो एंगल है ये भी कैसा हो जाएगा, 60 डिग्री का। ये वाला एंगल भी कैसा हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, हाँ सर। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। और अगर आपको जब भी ऐसी कोई चीज देखने को मिले तो आप क्या करते हो, नेट फोर्स कैसे निकालते हो सर, 2f cos थीटा बाई 2 करते हैं, 2f cos थीटा बाई 2 करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर ये ट्रिक बताई थी। तो 2 लिखा, f लिखा, cos कितना है, 60 डिग्री, 60 बाई 2 जब आप करोगे तो ये कितना बचेगा, cos 30 डिग्री बस, cos 30 डिग्री। 2f लिखा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 बाई 2 होती है। 2 से 2 कट के आपके पास f नेट कितना आ गया, f रूट 3, f रूट 3 आ गया, f रूट 3। तो आपने एक f डैश फोर्स निकाला। आपके पास अब तक फोर्स कैसा है, इस प्लस क्यू नोट पर, इस प्लस क्यू नोट पर लगने वाला फोर्स कैसा है सर, इस प्लस क्यू नोट, सॉरी इस प्लस क्यू नोट पर नहीं, इस प्लस क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना आया है अब तक। इस प्लस क्यू चार्ज पर ऊपर की तरफ एक तो फोर्स लगा है सर, ये एफ रूट 3, एक ये फोर्स लगा था, एक ये फोर्स लगा था, दोनों हमने रिजल्टेंट इस तरह से लिया ऊपर की तरफ, तो ये रिजल्टेंट कैसा आएगा, एफ रूट 3। एफ क्या होता है, के क्यू स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर, साथ में हमने ये रूट 3 तो इसका लगा ही दिया था। एक फोर्स तो ये लगा है और दूसरा फोर्स क्या लगा है, ये लगा है 3 के क्यू क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर, बाई ए स्क्वायर। दूसरा फोर्स क्या लगा है, ये लगा है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। अब इतनी बात समझ में आ गई तो बस आपका सवाल हो चुका है। आपको इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 करनी थी, इसके आप इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व कर रहे थे, इसके ऊपर आपने नेट फोर्स क्या करनी थी, 0। एक फोर्स इसके ऊपर क्या लग रही है, रूट 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर। दूसरी फोर्स क्या लग रही है सर, दूसरी फोर्स क्या लग रही है, साथ में प्लस कर दिया क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, 3 के क्यू क्यू नॉट बाई ए का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0 सर। एक काम करते हैं, मार्कर फिर से चेंज करते हैं। ये वाला जो एक टर्म है, इस पूरे टर्म को क्यों ना मैं इक्वल टू के इस तरफ लेकर आ जाऊं, रूट 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 के क्यू क्यू नॉट बाई ए का स्क्वायर। इधर लेकर आए तो ये प्लस वाला जो टर्म है ये माइनस हो गया ना, हाँ। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को उड़ा दो,
ये के को के से उड़ा दो, एक क्यू से इस स्क्वायर वाले क्यू को उड़ा दो, तो आपके पास अब तक क्या बचा है, ये सर 3 क्यू बचा है, एक तो 3 क्यू बचा है, और यहाँ पर क्या ये √3 क्यू बचा है सर, इधर क्या बचा माइनस बचा, 3 क्यू बचा, 3 बचा और क्यू नोट बचा, ये 3 बचा और क्या बचा साथ में क्यू नोट बचा, ये 3 इस √3 को कट कर देगा, यहाँ पर बचेगा फिर √3, यहाँ पर क्या है ये क्यू है, इस माइनस को आप यहाँ पर भी ले सकते हो, कहीं पर भी ले सकते हो ना, माइनस आपने यहाँ पर ले लिया, और ये जो अपने पास √3 है ये इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम इसको इक्वल टू के इस तरफ भेजेंगे तो ये इससे डिवाइड करने लग जाएगा, और आपके पास जो क्यू नोट की वैल्यू बनी वो क्या बनी, -q/√3 बन गई। आपके पास क्यू नोट की जो वैल्यू बनी वो क्या बन गई है, -q/√3 बन चुकी है। क्या आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हमने पॉलीगन के अंदर भी इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की कंडीशन देख ली है। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास का, एकदम लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे आज, क्लास यहीं तक रखेंगे। एसएचएम ऑफ चार्ज और नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये मैंने एक स्क्वायर लिया, ये मैंने एक स्क्वायर लिया, इस स्क्वायर के अंदर एक चार्ज यहां पर है +q, ये दूसरा चार्ज यहां पर है +q, तीसरा चार्ज यहां पर है +q और ये फोर्थ चार्ज यहां पर है +q। अगर मैंने इसके सेंटर पर एक और चार्ज रख दिया जो कि है +q0, तो आपको बताना है इस q0 चार्ज की वैल्यू सच दैट ये पूरा का पूरा सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। इसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर प्रेजेंट हर एक चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या होती है 0। तो मैं मान लो एक चार्ज को रेफरेंस ले लेता हूं, मैं इस चार्ज के ऊपर एफ नेट क्या कर रहा हूं 0, इस चार्ज के ऊपर मैं नेट फोर्स क्या कर दे रहा हूं 0 कर दे रहा हूं। किसी भी चार्ज पर कर सकता हूं, मैं इस एक चार्ज को ले रहा हूं। चलो अभी इस चार्ज पर कौन कौन से चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है सर, इसके इंटरेक्शन में तो सारे चार्ज है, जैसे ये वाला चार्ज है ये इसको लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस पर, जैसे ये ए है, ये साइड ए है, ये ए है और ये भी है, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर की तो सारी की सारी साइड कैसी होती है, सेम होती है। तो ये प्लस चार्ज इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इसको इधर रिपेल कर देगा और ये फोर्स एक एफ लगा देगा जो कि क्या हो जाएगा के, पहला चार्ज क्यू, दूसरा चार्ज भी क्यू, तो क्यू और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। बाई सेपरेशन कितना ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, एक फोर्स ये एफ लगा देगा। ये वाला चार्ज भी सेम काम करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगा देगा, रिपेल कर देगा, एफ क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर, सेम फोर्स क्या है, सेम फोर्स है। और ये फोर्स इस तरफ है, ये फोर्स इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल देखो आपको क्या पता चल रहा है, 90 डिग्री है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। देख लो ना, ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में एक्स में और ये वाई में, दोनों एक दूसरे के एकदम परपेंडिकुलर है और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आप इसके लिए नेट फोर्स कैसे निकालोगे, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालोगे, आप रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में ऐसे निकाल सकते हो, इसको हम एफ डैश बोल देते हैं, रिजल्टेंट को हम एफ डैश बोल देते हैं। एफ नेट हम कैसे निकालते हैं, 2f cos θ/2 करते हैं, cos θ/2। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो cos 90/2 कर दो। cos 90/2 कितना होता है, 90/2 cos 45 हो जाएगा, cos 45, cos आपने रखा 90/2 45, तो आपको cos 45 की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी होती है 1/√2 इंटू 2f होता है। ये √2 इस 2 को कट कर देगा, आपके पास आंसर बचेगा √2f। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आया इन दोनों फोर्सेस का अब तक वो कितना आया है, √2f। अब तक इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना आया इस डायरेक्शन में, √2f आ चुका है, √2f आ चुका है। f की क्या वैल्यू है, या फिर √2f को आप साथ में क्या करो, इसको एक्सटेंड करके भी लिख दो, √2k क्यू स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर। एक फोर्स इस डायरेक्शन में आ चुका है, ठीक है सर, इस चार्ज प्लस क्यू पर। दूसरा फोर्स देखो, ये चार्ज है, ये भी तो इसके साथ में इंटरेक्ट करेगा। ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने आपको पहले बता दी थी कि जो डायगोनल की डिस्टेंस होती है ये कितनी होती है, √2a होती है। कितनी होती है, √2a होती है। तो इनके बीच का फोर्स क्या होगा, k q, दूसरा चार्ज भी q, तो q का स्क्वायर बाई a का स्क्वायर होता है। a क्या होता है, सेपरेशन, ये सेपरेशन यहाँ पर √2 है, तो आप √2a का स्क्वायर करोगे, आपके पास आ जाएगा आंसर k q स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर। और ये जो k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर है, इतने टर्म को तो हमने क्या बोला है, f बोला है। या फिर एक काम करो, आप इस पूरी ही टर्म को ऐसे ही लिख दो, k q स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर लिख दिया आपने, इसको k q स्क्वायर बाई 2a का आपने स्क्वायर लिख दिया। और ये जो चार्ज अपने पास मिड में है प्लस q0, ये भी तो इसको रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी कुछ ना कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में इसके ऊपर लगाएगा, ये भी कुछ ना कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। और ये फोर्स कैसी होगी, F इक्वल टू k, पहला चार्ज है q, दूसरा चार्ज है q0 बाई इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होता है। अगर ये पूरा सेपरेशन कितना है, √2 है, तो ये इतना आधा सेंटर तक का सेपरेशन कितना होगा, √2a बाई 2। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आता है a बाई √2, a बाई √2, a बाई √2। तो आप इसको क्या करोगे, k q q0 बाई a बाई √2 का स्क्वायर, a बाई √2 का स्क्वायर। तो इसको आपने क्या किया, k ये q, ये दूसरा q, a का स्क्वायर आप करोगे तो वो तो a हो गया,
√2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और ये 2 क्योंकि इससे डिवाइड कर रहा है तो आप इसको ऊपर यहाँ पर भेज सकते हो, तो ये आपके पास क्या आ गया 2k⁻Q0, 2k⁻Q0। इसको आप इस तरफ लिख दो, ये देखो मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये फोर्स भी इसी डायरेक्शन में 2k⁻Q0/a का स्क्वायर। तो ये तीनों के तीनों फोर्स क्या एक ही डायरेक्शन में लगे हैं। हाँ सर, हम इस चार्ज पर, ये जो चार्ज है इसके ऊपर नेट फोर्स इक्वल टू 0 कर रहे हैं, नेट फोर्स इक्वल टू 0 कर रहे हैं। एक फोर्स हो गया √2k⁻Q²/a², दूसरा फोर्स हो गया k⁻Q²/a का स्क्वायर। बिकॉज सारे के सारे चार्ज एक ही डायरेक्शन में, तो हम सबको क्या कर रहे हैं, आपस में ऐड कर दे रहे हैं। सारे के सारे चार्जेस को हम क्या कर दे रहे हैं, आपस में ऐड कर दे रहे हैं, बिकॉज सब के सब क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। तीसरा चार्ज क्या था सर, 2k⁻Q0/a का स्क्वायर। और ये सारे चार्ज इक्वल टू 0, बिकॉज इस बॉडी पर या फिर ये जो चार्ज है इसके ऊपर हमने नेट फोर्स क्या करना है, 0 करना है। यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व करना है। अब मैं एक काम करूं, इनमें से किसी एक टर्म को इक्वल टू के इस तरफ ले जाऊं। मैंने क्या किया, ये जो है √2k⁻Q²/a² इसको यहीं पर पड़ा रहने दिया, प्लस में k⁻Q²/2a² है ये, इसको भी हमने यहीं पर पड़ा रहने दिया। ये जो टर्म है इसको हम इक्वल टू के इस तरफ लेकर आ गए, तो ये प्लस से क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है, इक्वल टू के इस तरफ आते हैं 2k⁻Q0/a का स्क्वायर। अब यहां से जो टर्म सेम है उसको आप काट दो, ये a² चला गया, सबसे k चला गया, k उड़ा दिया, ओके। और हर जगह से एक q जा रहा है, यहाँ से स्क्वायर वाला q उड़ गया, यहाँ से भी स्क्वायर वाला q, और यहाँ से एक q उड़ गया। अब तक आपके पास क्या चीज बची है, √2q बची है। यहाँ पर क्या बचा है सर, यहाँ पर बचा है q/2 बचा है, और यहाँ पर -2q0 बचा है। यहां से क्या मैं q को कॉमन ले लूं, q को मैंने कॉमन ले लिया, और यहां पर बचा √2 प्लस में 1/2 इज इक्वल टू -2q0। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई तो अब आगे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। आगे कैलकुलेशन क्या है, आगे कैलकुलेशन ये है कि आपने q को तो ऐसे ही रहने दिया, ये जो √2 और ये जो 1/2 है इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, ये 2 इस √2 के पास में चला जाएगा, प्लस में ये 1 बचा, और अब ये जो 2 है ये दोनों से डिवाइड करेगा, यानी कुछ इस तरह की टर्म आ जाएगी, इक्वल टू -2q0। इसको q0 नहीं, इसको सीधा क्यों लिखना है, इक्वल टू -2q0 है। अब आप इस -2 को नीचे लेकर आ जाओगे, माइनस इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या टर्म बन जाएगी, हमारे पास यहाँ पर जो टर्म बनेगी, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी कि ये बन जाएगा -q 2√2 + 1 + 1 + 1 बाय 2 पहले से यहाँ पर पड़ा था, और ये वाला 2 भी डिवाइडेड बाय आएगा, तो 2 × 2 ये आ जाएगा 4 इक्वल टू q0। तो इस q0 की हमारे पास वैल्यू कितनी आ चुकी है, पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इस q0 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -q 2√2 + 1/4 इज इक्वल टू q0। ये हमारे पास इस q0 की वैल्यू आ चुकी है। तो मैंने आपको इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है। अब नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम का एक टॉपिक रहता है, साथ में एसएचएम ऑफ चार्जेस का भी एक छोटा सा टॉपिक रहता है, जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट लेक्चर बना दूंगा, 40-45 मिनट का होगा। कुछ क्वेश्चन भी ले लेंगे अभी, वरना अभी करेंगे तो लेक्चर 2.5 घंटे के आसपास चला जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेवी रह सकता है। आपका हो सकता है ये लेक्चर देखने का मन तक ना करे, तो इसलिए ये लेक्चर को मैं छोटा ही रख रहा हूँ, लेक्चर ये तक रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।